अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज एक मर्तबा फिर भारत के शहर लखनऊ से मोहतरम अफ़ज़ल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस्लाम को डिफ़ेंड करते हैं और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अल्लाह ताला की इल्हामी किताब भी समझते हैं। उनसे कई दफ़ा हमारी गुफ्तगू हुई है और कई दफ़ा जो है मैंने उनको बहुत ज़्यादा एक पुरजोश मुसलमान पाया है। आज जब हमारी गुफ्तगू शुरू होने जा रही थी तो अफ़ज़ल साहब ने मेरे से एक रिक्वेस्ट की और मुझे लगता है कि अफ़ज़ल साहब का बिल्कुल ठीक कहना है कि जो ओवरलैपिंग होती है गुफ्तगू के दौरान उसे अवॉइड करना चाहिए ताकि एक दूसरे की जो बात है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो अफ़ज़ल साहब, मैं ख़्याल रखूँगा कि जो ओवरलैपिंग है वो इंटेंशनली या शऊरी तौर पर ना हो, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई है तो मुझे बताइएगा, मैं अपना सवाल करते-करते रुक जाऊँगा। अच्छा अफ़ज़ल साहब, हमारी जो बात हो रही थी कि कुरान मजीद जो है इल्हामी किताब है या नहीं, मैंने अभी हम मुझे पता है कि आप वो ज़िमनी सवालों के हवाले से भी आपकी ख़्वाहिश है कि हम उन पर भी बात करें। अच्छा अफ़ज़ल साहब, अगर आप इजाज़त दें तो इन सारी बातों से हटकर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप पूछ लीजिए, लेकिन मेरा अपना ये ख़्याल है कि एक बार क्योंकि हम लोग 3 स्ट्रीम एक साथ कर चुके हैं, तो हुँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग रिव्यू कर लें कि हमने अभी तक के क्या बात करी है। क्योंकि हमेशा कुछ नई ऑडियंस भी शामिल होती है गुफ्तगू सुनने के अंदर, तो जी, एक जी, बार मैं आप उसको भी रिवाइंड करूँगा। जी, जी। ठीक है। जी, जी, हाँ। आप अगर आप करना चाहें तो आप कर दीजिए। जी, जी, जी। मैं बस ये मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी बात कहाँ तक हुई है। सबसे पहले स्ट्रीम में मैंने आपसे उसूल तय करने की कोशिश करी थी, जिसमें 2 उसूलों के ऊपर आप मुझसे मुत्तफ़िक हो गए थे। पहला कि हम जो भी इल्म हासिल करते हैं दुनिया में, वो तजर्बे के ज़रिए हासिल करते हैं और दूसरा अक़ली इस्तिंबात से हम इल्म हासिल करते हैं। यहाँ पे मैं और आप मुत्तफ़िक थे। तीसरा, हिस्ट्री के ज़रिए भी हम इल्म हासिल करते हैं। इसमें हमारी आपकी और बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी। हम लोग कहीं मुत्तफ़िक नहीं हो पाए थे कि हिस्ट्री के ज़रिए हम क़तई इल्म भी हासिल करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा रह गया था, जिस पे मतलब मैं चाहता था कि डिस्कस करें, क्योंकि शायद तीसरी स्ट्रीम ने आपने मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट इनकार कर दिया था कि इस तरीके की कोई हस्ती इस दुनिया में पाई नहीं जाती थी। इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपसे मैं हिस्ट्री को लेकर भी मतलब उसूल एक तय कर लूँ कि भाई हिस्ट्री को आप किस तरीके से मानते हैं। ख़ैर वो हमारी बात रह गई थी। दूसरी स्ट्रीम में मैंने आपको चैलेंज किया कि भाई अगर आपको लगता है कि ये किताब कोई एक आम इंसान लिख सकता है, तो भाई आप लिख दें और मेरी तरफ से $1,00,000 का मैंने इनाम भी आपको घोषित किया था, जिसके ऊपर आप राज़ी नहीं हुए थे लिखने के लिए। हालाँकि आपका यही काम है कि आप चाहते हैं कि इस्लाम को किसी सूरत से मैं मतलब झूठा साबित कर दूँ, ताकि 200 करोड़ मुसलमान मतलब बच जाएँ, इस अपने वक़्त को ज़ाया ना करें इस्लाम के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस चैलेंज को कबूल नहीं किया था। तीसरी गुफ्तगू के अंदर हमारी बात, जब मैंने पहले सवाल का आपको जवाब दिया था, तो आपने कहा कि भाई ये जितनी भी बातें आप बता रहे हैं, ये तो ऑलरेडी पहले लोगों ने किताबों में लिखी हुई थी और वहीं से कॉपी कर ली होंगी, या कोई ताजिर आ गया होगा जिसने बता दिया होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिसके अंदर आपने एक गैलन का नाम लिया था कि गैलन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्ब्रोलॉजी की नॉलेज जो है, एम्ब्रोलॉजी की नॉलेज हासिल करी और स्ट्रैबो का एम्ब्रियोलॉजी आपने नाम लिया। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी की नॉलेज। आपकी पिक्चर भी रुक गई, आई थिंक मेरा नेट नहीं सही काम कर रहा है। ख़ैर, आपने 2 नाम लिए थे पिछली बार, एक गैलन का नाम लिया था जिससे एम्ब्रियोलॉजी की मालूमात हासिल करी थी, दूसरा आपने स्ट्रैबो का नाम लिया था, राइट? अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ तो। इन 2 लोगों का नाम लिया था और उसके बाद अबू लहब के बारे में आपने कहा था कि अबू लहब ने कभी कोई ज़ुल्म नहीं किया मुसलमानों के ऊपर। अपने जब तब्बत यदा की तिलावत करी थी, उसके बाद आपने कहा था कि उसने कभी भी कोई मुसलमानों पे ज़ुल्म नहीं किया था। रोम के फ़तह होने के ऊपर भी आपने सवाल खड़ा किया था। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जब हम लोग बात शुरू करेंगे आगे, तो इसके ऊपर भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपने मुझसे ये वादा किया था कि गैलन की इन्फॉर्मेशन आप मुझको देंगे, जो कि जो कुछ भी आपने दिया वो इंशाअल्लाह जब आगे बात होगी तो मैं दिखा दूँगा कि आपने क्या भेजा है। और स्ट्रैबो की आपने कोई मुझे जानकारी नहीं दी थी कि उसकी किताब के अंदर क्या-क्या मालूमात लिखी, वो भी आगे इंशाअल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अबू लहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने मुसलमानों पे ज़ुल्म किया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके व्हाट्सएप के ऊपर डाल दी थी।
और रूम कब फतह हुआ था, कौन-कौन से हिस्से फतह हुए थे, इसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने वादा किया था, मैंने आपके स्ट्रीम के अंदर डाल दी थी। यहाँ तक कि अभी हमारी बात कंप्लीट हुई थी। अब इसके आगे अब आप को जो पूछना है आप पूछिए, फिर इंशाल्लाह आगे तो डिस्कशन करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अफ़ज़ल साहब कि आपने हमारी तीनों स्ट्रीम्स का जो रिव्यू है ऑनेस्टली मुझे तो भूल गया था कि ये सारी गुफ्तगू मेरी और आपकी हो चुकी है और मुझे तो ये भी नहीं याद था कि मेरी और आपकी कितनी स्ट्रीम्स हो चुकी हैं क्योंकि गमे रोज़गार ने मुझे इतना एब्ज़ॉर्ब किया होता है कि मुझे इस तरह के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो याद नहीं रहते हैं। हाँ, मुझे इतना याद है कि आपने मुझसे तकाज़ा किया था कि मैं आपको गेलन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो कि एक रोमन फिजिशियन था। तो गेलन के मुतालिक ये है अफ़ज़ल साहब कि जो मैंने आपको लिंक भेजा था वो जो गैलन की जो जनरल ऑटोबायोग्राफ़ी है वो उसका लिंक था और अगर आप उसके नीचे जाते तो आपको पता चलता जो गेलन के ओरिजिनल वर्क्स हैं, वहाँ पर उनके लिंक्स भी मौजूद हैं और जो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है उसमें भी गैलन की जो किताबें हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। साबित करना सिर्फ़ ये मकसूद था अफ़ज़ल भाई कि कुरान मजीद से पहले भी जो इस दुनिया के लोग थे, वो किसी न किसी शक्ल में एम्ब्रियोलॉजी से और जनीन के अंदर, माँ के पेट के अंदर जिस तरह से एक एम्ब्रियो की अफ़ज़ाइश होती है, उस प्रोसेस से वाकिफ़ थे और कुरान ने कोई ऐसी नई और अनहोनी बात आकर नहीं बताई है, जिसकी बुनियाद पर इसे हम किसी आउट ऑफ द वर्ल्ड कलाम का रुतबा दे सकें। दूसरी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मुझे यकीन है कि आपने भी अपना रेफ़रेंस जो है वो तैयार किया होगा क्योंकि आपने जो है फ़तह रूम के हवाले से ये दावा किया था कि ये इटली का जो क शहर है रोम, मैंने आपको बड़ी दफ़ा मना भी किया था कि आप उसे फ़तह मत करवाएँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मुसिर थे, आप इसरार कर रहे थे कि नहीं वाक़ई इटली का शहर जो रोम है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन की रोशनी में मुसलमानों ने फ़तह कर लिया था। तो कब फ़तह किया था अफ़ज़ल भाई? आपने सूरह रूम पढ़ी है आपने? उसमें क्या लिखा है आपने पढ़ा है उसके? जी, जी, सर क्या मैंने प्रेडिक्शन आप करी थी? अफ़ज़ल साहब मैंने आपको मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आपने पिछली स्ट्रीम में ये दावा किया था कि सूरह रोम में मुसलमानों के गलबे की पेशगोई है कि हम रोमी सल्तनत को फ़तह कर लेंगे। तो आपने ये कहा था, जो कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप ना कहें, हालाँकि ये बिज़ेंटीन एम्पायर थी उस वक़्त, कि जो इटली का कैपिटल है रोम, वो मुसलमानों ने फ़तह किया था। कब फ़तह किया था? नहीं, मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा कि आपने सूर्य रूम पढ़ी है, उसमें क्या प्रेडिक्शन है और उससे रिलेटेड क्या हिस्ट्री में मालूमात है, ये आपने कभी गौर किया? मैंने तो मैंने आपको भेजा मैंने था ना ऑलरेडी। आपसे मैंने अफ़ज़ल साहब मैंने बहुत बचपन में कुरान पढ़ा था और बड़े होके भी पढ़ा था। तो मेरे ज़हन में एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं होगा लेकिन कुरान मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ा है और जो पिछली स्ट्रीम में आपने दावा किया था कि जो इटली का कैपिटल है रोम सिटी, जहाँ पर कोलोसियम नहीं, है, नहीं, वो मुसलमानों ने फ़तह किया था। तो बराए ये मेहरबानी दावा आप नहीं। बताइए कि मुसलमानों ने इटली का कैपिटल रोम कब फ़तह किया था? क्योंकि हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह से याद है कि आपने ये पिछली स्ट्रीम में कहा था अफ़ज़ल साहब। नहीं, आपको कहाँ याद है? आपने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको तो याद ही नहीं कि आपने क्या-क्या मैंने मुझे क्या-क्या मुझे ये बातें रोम वाली करी बात हमने। याद है ना अफ़ज़ल भाई। रूम वाली बात आपको याद है। सूर्य रूम के अंदर जो मालूमात है उसको आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि रूम और फ़ारिस उस ज़माने में आपस में लड़ रहे थे जिसमें फ़ारिस रूम के ऊपर हावी हो गया था। रूम कैपिटल की बात नहीं हो रही है, आपने ये अपनी तरफ से ये लफ्ज़ हमारे ऊपर थोप दिया है। जैसे मैंने आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी डाला यार था कि अफ़ज़ल साहब अगर मुझे मुझे वैसे ना मुझे आप बड़े भ न नहीं ठीक है, मुझे आप बड़े भले आदमी हैं, आप मुझे यकीन करें कि 3 स्ट्रीम्स में आपने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, अपनी बरजस्तगी से, अपनी शाइस्तगी से, आप जज़्बाती भी हो जाते हैं। लेकिन अब राइट नाउ इस वक़्त आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। आप इस वक़्त सफ़ेद तो झूठ वो बोल तो रहे हैं, जो देखिए आपकी बैकग्राउंड में सब दीवार का रंग और है, यानी आपको व्हाइट आपको आपको इतना भी नहीं अंदाज़ा कि आपकी पिछली स्ट्रीम इस वक़्त मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसके अंदर आपने मेरे मेरे भी मना करने के मौजूद है। बावजूद बार-बार कहा था, मैं आपको मना कर रहा था कि इटली का कैपिटल रोम मुसलमानों ने कभी फ़तह नहीं किया है। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल है, वो भी मुसलमानों ने 29 मई 1453 ईस्वी को फ़तह किया था। लेकिन आप मुसर रहे कि नहीं, मैं बस साबित मैं समझ करूँगा कि गया, रोम मुसलमानों ने फ़तह किया। सर मैं चलें समझ गया।
मैं समझ गया। जी, जी। रूम कैपिटल फतह नहीं हुआ था, ये बात हमेशा से आप कह रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा था। मैंने आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला था कि अगर इंडिया कराची के ऊपर हमला कर दे, तो क्या कोई अगर ये कहे कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो ये बात गलत होगी? तो आपने इसका खैर अफ़ज़ल भाई, जवाब नहीं दिया था, आज मैं आपको आज एग्ज़ाम्पल आज दे रहा पहली था। दफ़ा कि आज पहली अगर दफ़ा हम आपने मुझे बहुत रूम मायूस कैपिटल किया की है। तो बात ही नहीं करी है। नहीं, नहीं, नहीं नहीं, सर, रूम आपने कैपिटल की पिछली बात सारी हम स्ट्रीम आप में देखिए इटली फिर के वही आप कर कैपिटल रहे हैं, रोम के फिर फ़तह वही आप कर होने रहे का हैं। ज हैं? देखिए, मुझे कंप्लीट करने दें, प्लीज़ मुझे ठीक, कंप्लीट करने दें। ठीक, ठीक। रूम कैपिटल आप स्ट्रीम सुन लीजिएगा। रूम कैपिटल रूम कैपिटल ये लफ्ज़ हमेशा से आपने बोला, मैंने कभी भी अपनी ज़बान से ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। मैंने जब रूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो पूरी एक एम्पायर के लिए इस्तेमाल किया, ना कि उसके एक शहर कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसको प्लीज़ मुझे कहने दें और उसको मतलब शाइस्तगी के साथ सुनें। ग़ुलिबत रूम, रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 1 से स्टार्टिंग होती है। वहाँ पे जब रूम का ज़िक्र आया, तो इसके एवज़ में हिस्ट्री के अंदर क्या मौजूद है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। आप हिस्ट्री के तालिब-ए-इल्म हैं माशाअल्लाह। वहाँ पे ये ज़िक्र है कि रूम हार गया था फ़ारिस से, तो मुसलमान और मुशरिकीन के बीच में एक बाकायदा शर्त लगी थी। अबू बकर सिद्दीक और उबय इब्न खलफ गालबन के जो है ये जो प्रेडिक्शन हुई है कुरान मजीद के अंदर कि रूम गलबा हासिल करेगा। मैं मतलब मेरे लफ्ज़ को मत पकड़िएगा, मतलब मैं सेम लफ्ज़ नहीं शायद इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तो शर्त लगी थी कि 6 सालों से लेके 9 सालों के अंदर रोम दोबारा फतह हासिल करेगा और ये शर्त लगी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बीच और उबय बिन खल्फ के बीच और 7 या 8 सालों के अंदर ही रूम ने दोबारा फ़ारिस के ऊपर गलबा हासिल किया था और ये गलबा हासिल किया था जंगे बदर वाले दिन। जंगे बदर वाले दिन ये खबर मुसलमानों को मिली थी कि रूम ने फ़ारिस को फतह कर लिया है। ये है वो प्रेडिक्शन, ना कि अच्छा, ये कि मतलब कि मुसलमान अफ़ज़ल साहब चलें, दुनिया पे गलबा मुझे हासिल मुझे मुझे करेंगे, मुझे ठीक है ना? मुझे ये पता है प्रेडिक्शन कि है। आपका हिस्ट्री के ऊपर जो ग्रिप है, वो इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ, आपका जो ये आप कह जज़्बा है, सकते वो बहुत कवी है। तो मैं चलिए आपको ठीक, यहाँ ये आप पर कह सकते मार्जिन हैं। ऑफ डाउट देते हुए, मैं आज आपसे ना देखिए मैं मैं इस आपको पर बिल्कुल रिवायत बच्चों दे वाली दूँगा। बहस नहीं करूँगा कि आपने पिछली स्ट्रीम में रोम कैपिटल का नाम लिया था या नहीं लिया था, इसका लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे। देखिए ठीक है, सुनिए वो आपको पता मैं चलेगा आप कि ये मेरी नहीं। बात सुनिए। अच्छा अफ़ज़ल भाई, मैं आज आपसे ना एक बड़े ही अलग पर्सपेक्टिव ताकि हमारी गुफ्तगू दायरों में घूमने की जगह ना थोड़ा-सा आगे चले, ठीक है? तो मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूँ अफ़ज़ल साहब, मेरी बात को अगर आप कहेंगे तो मैं सवाल दोहरा भी दूँगा। बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर रिप्लाई कीजिएगा। अफ़ज़ल साहब, हुँ, ठीक, जब मैं मुसलमान था ना, तो मुझे जी। एक मौलवी साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने लौहे तकदीर के ऊपर कुरान मजीद जो है हमेशा अज़ल से महफूज़ था और वो आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर 23 साल में वक़्फ़े-वक़्फ़े से उतरा। ठीक नाज़िल बात? हुआ। जी, आपने भी सुनी होगी। अच्छा अफ़ज़ल साहब, मुझे लौहे ये महफूज़ बताइएगा कि ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन-सी पावर जंग जीतेगी, मतलब रूम और हुँ, फ़ारिस के गलबे में, ये अल्लाह ताला हुँ। को पहले से ही इल्म था, यानी वो लौहे महफूज़ पर लिखा हुआ था या ये बताइएगा क्या क्या सीन है? प्रेडिक्शन को और किसको प्रेडिक्शन कहते हैं? हाँ, हाँ। नहीं, प्रेडिक्शन तो होती है ना, ठीक है। पेशगोई। प्रेडिक्शन सही भी हो हुँ, सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह हाँ, ताला जो हाँ, है वो मेरे आप पेशगोइयाँ नहीं करता नजूमी की तरह या मामू नजूमी की तरह। अल्लाह ताला को एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए था कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये निशानियाँ देखिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत के लिए उतारी है और हिदायत देते हुए अल्लाह ताला कुछ प्रेडिक्शन दे रहा है, कुछ प्रेडिक्शन दे बातें रहे बता हैं। रहा आपका है। अल्लाह मियाँ नजूमी है? नहीं, नुजूमी क्यों कहेंगे आप? नहीं, नहीं नुजूमी सर, क्यों प्रेडिक्शन तो कहेंगे? नजूमी देता है ना कि अच्छा अगर अगर अफ़ज़ल हुँ, भाई इस वक़्त रशिया और यूक्रेन की अगर आप कुछ कल की बात कह देंगे तो आप अफ़ज़ल भाई नुजूमी हो जाएँगे। नहीं, नहीं, असल में अगर इस वक़्त रशिया और यूक्रेन की जंग में मैं प्रेडिक्शन दूँ कि रशिया जीत जाएगा और रशिया जीत जाए, हुँ, तो क्या मेरा जो हुँ। कलाम है वो इल्हामी हो जाएगा? नहीं, आपका इत्तेफ़ाक और आपके तजुर्बे की बिना पे कहा जाएगा। अच्छा, लेकिन हमारा अगर आप ये हमारा प्रेडिक्शन दें इत्तेफ़ाक है मैं बता और रहा हूँ मैं हमारे बता रहा मियाँ हूँ। नबी की मैं प्रेडिक्शन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर आप ये प्रेडिक्शन दें
कि नेपाल 3 साल के बाद अमेरिका को जीत लेगा, तब आपकी बात के ऊपर लोग गौर करेंगे कि यार इस बंदे ने यार 3 साल पहले कहा था कि नेपाल जैसा मुल्क तो रोम और फारस का मुकाबला नहीं, करेंगे। अफजल भाई, रोम और फारस का मुकाबला नेपाल और अमेरिका के मुकाबले के बराबर है। मैं मिसाल नहीं एक दे नहीं रहा हूँ, मैं सर, जो आपको रोम मिसाल दे और रहा फारस थे, जो हूँ। सैसनिड पर्शियन एम्पायर थी, ठीक है, जो कि डिसइंटीग्रेट हो गई थी 652 के अंदर, और जो ईस्टर्न मैं रोमन एम्पायर मिसाल और दे रहा हूँ। बिजेंटीन एम्पायर थी, वो एक दूसरे की टक्कर की ताकतें थी, ठीक है, और ठीक इनके है, दरमियान जो मैंने पावर देखिए, वैक्यूम पैदा मैंने हुआ क्या था, कहा ना, उसमें अरब मुसलमानों ने अपनी जगह बनाई थी। अच्छा अफसल साहब, मैंने मैं मिसाल इस दिया। बात को मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं इस बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। अपनी आगे भी प्लीज आगे मत बढ़ाइए। अभी हमें जो पीछे जो रह गया मामला वो तो कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। नहीं, अभी जैसे इसका मुझे इसका कुछ इसका आपसे मतलब तो सवाल। इसका मतलब तो अफजल साहब ये है, इसका मतलब तो अफजल भाई, मेरे प्यारे अफजल, वो एक हमारा ड्रामा भी बड़ा मशहूर हुआ था, प्यारे अफजल। तो अफजल भाई, इसका मतलब अच्छा, ये है कि आप वो कबड्डी की टीम के वो खिलाड़ी हैं जो बंदा जब हाथ लगाकर भाग रहा होता है तो उसको पीछे से टांग से पकड़ लेते हैं, ना खेल को आगे होने देते हैं, ना खेल को पीछे होने देते हैं। नहीं, सर, खेल मैं को आगे आपने इसलिए नहीं होने आपने दिया मैंने चौथी आपको। स्ट्रीम शुरू कर दी है, और आप अभी तक सवाल नंबर 2 के ऊपर आपने मेरी टांग पकड़ी हुई सवाल है। नंबर 2 का जवाब मैं आपको देकर जाऊंगा आज, ठीक है? सवाल नंबर 2 का जवाब मैं आपको देकर जाऊंगा। लेकिन जो चीजें आपने मिस कर दी हैं और जिन चीजों से आप भाग रहे हैं वहां पे तो मुझे बात करने दीजिए मैं ना अफजल प्लीज। भाई कि मुझे आपने मुझे कहा। जरा मुझे पॉइंट नंबर 1 बताइएगा कि मैं जी, किस पॉइंट से आपके ख्याल में भाग रहा हूँ, पॉइंट प्लीज। नंबर 1 से आप इसलिए देखिए, पॉइंट नंबर 1 से ही तो आप भाग रहे हैं, पहली बात तो यही है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने कहा कि बुक लिखने के जो प्रिंसिपल है उसको आप वाजे करें, वो आप कभी भी नहीं करते कि आपने कभी भी आपने बुक लिखी है, माशाल्लाह 2 किताबें लिखी हैं। और जब मैंने आपसे कहा कि मैंने आपकी किताब को 3 घंटे में याद कर लिया और 1 घंटे में इसी स्ट्रीम में बैठ के पढ़ के सुना दूंगा, तो आपने उसके ऊपर कोई कलाम ही नहीं अच्छा, किया। मैंने इतनी मेहनत करी आपकी किताब मैं में। आपकी बात का जवाब अभी यहीं बैठ के देता हूँ कि बुक लिखने के जो प्रिंसिपल्स हैं, पहले उन्हें वाजे किया जाए। आप ये कह रहे हैं। हुँ, अफजल भाई, इस बात जी। का जवाब देने से पहले मुझे ये बताइएगा कि लफ्ज़ बुक से आपकी क्या मुराद है, और लफ्ज़ प्रिंसिपल से आपकी क्या मुराद है? क्योंकि जब तक आप इन इस्तिलाहों के हाँ, मुतालिक हाँ। अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं बताएँगे, तब हाँ, तक हाँ। मैं जी, वो मैं समझ नहीं बता देता हूँ। सकूँगा कि अफजल हुसैन जो है, उसके ज़हन में बुक से क्या मुराद है, और प्रिंसिपल से क्या मुराद है, उसूल से क्या मुराद है? प्रिंसिपल से क्योंकि मुराद जब अल्लाह ताला जी, भाई, जी। जब एक आदमी बुक लिखने बैठता है, किताब लिखने बैठता है, तो उसको किन-किन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, किन-किन मरहलों से गुज़रना पड़ता है, वो वाज़ेह होना चाहिए ना। और वो वाज़ेह नहीं है, सर, अल्लाह का शुक्र है, आप वो पढ़े तो लिखे पहले इंसान हैं, पहले मुझे ये वो तो बताइएगा कि वाज़ेह है ना। आपके ज़हन में किताब से क्या मुराद है? क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम जो हैं, वो जो गुफ्तगू हुँ। फरमाया करते थे, ज़ाहिर है वो लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे। हालाँकि अल्लाह ताला जी, को इस ज़्यादा काम के लिए किसी पढ़े लिखे बंदे का इंतखाब करना चाहिए था, ताकि कम से कम वो जी। स्क्रिप्ट को क्रॉस वेरीफाई कर सके कि इसने किसी ने गलत तो नहीं लिख दिया। बहरहाल अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो तो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल आप कर मुझे सकते हैं ना। अफ़ज़ल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उन्होंने कैसे किताब लिख ली? किताब डिक्टेट करिए, अच्छा, डिक्टेट किताब करवाई, डिक्टेट करिए। यानी वो जी, बोलते जाते थे कि मेरे घर से उठ के चले जाओ, मैंने दुल्हन के पास जाना है, मेरे चाचे के हाथ टूट जाएँ, हाँ। और ये शानदार किताब लोगों ने लिखवा ली। ये आपके नज़दीक जी, किताब जी, लिखना जी। होता है। वही शानदार किताब जिसको $1,00,000 देने पर भी आप नहीं लिखने की जी, जी जसारत सर, कर रहे हैं, वो मैं शानदार आपको बता रहा हूँ कि उस किताब। जैसी बहुत सारी सूरतें जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुकी हैं। एक भी नहीं है, एक भी नहीं मैं अफ़ज़ल साहब है, एक आपसे भी एक नहीं है। बात मैं आप अफ़ज़ल साहब मुझसे अभी अभी वादा करिए कि कोई सी भी एक सूरत जिसको आपको लगता हो कि वो कुरान की तरह लिखी गई है, मेरे हुँ, साथ हुँ। स्ट्रीम कर लीजिए उस सूरत के ऊपर। हुँ। एक भी जो जो आपको पसंद हो, सूर्य कोविड, सूर्य यूट्यूब, जो भी आपको पसंद हो, मेरे अच्छा, साथ उस अच्छा सूरत के ऊपर बात कर लीजिए। अफ़ज़ल साहब, अगर हम थोड़ा-सा, अगर आप मुझे मार्जिन दें, क्योंकि इस निटी-ग्रिटी के अंदर तो हमारी मैंने स्ट्रीम के नहीं अगले तो 40 आपको मिनट में हमें आप ख़त्म करने आपने हैं। देखिए गैलन आपने ठीक है, गैलन की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया मुझे कि भेजी थी, गैलन की जो एम्ब्रियोलॉजी है, मैं बता वो इस आपने वो मुझे लिंक नहीं भेजा था, आपने मुझको एक स्क्रीनशॉट भेजा था। मैंने उसको पढ़ा और मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे पूरी किताब आप, पढ़ने इसका के लिए मतलब दे है रहे हैं। कि आपने उस पेज को ओपन भी नहीं किया। आपने गैलन नहीं तो के कैसे पेज ओपन को ओपन करेंगे? आप मुझको बताइए।
आप मैं कैसे ओपन सर करूँगा? मुझे लगता था आपने कि अगर लिंक भेजा मैं होता मुझे। आपको किताब का पहला सफ़ा भेजूँगा तो आप उस लिंक को तो कम से कम ओपन कर लेंगे। चलें, आपने लिंक ओपन नहीं तो किया वही तो तो मैं नीचे कह एक रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आपने डिस्ट्रीब्यूटर स्क्रीनशॉट भेजा है सर, आपने लिंक जी, जी नहीं सर। भेजा है मुझे। अगर अगर आप आपने उसको लिंक टाइप भेजा होता तो करते, मैं ज़रूर ओपन अगर आप उस करता। स्क्रीनशॉट के ऊपर लिखे हुए लफ्ज़ गैलन रोमन फिजिशियन को टाइप करते, तो आपके सामने वो पूरा पेज खुल जाता जिसके ऊपर गैलन की एम्ब्रियोलॉजी के कामों का हवाला सर प्रोजेक्ट इतना गुटेनबर्ग ने उसके इतना कामों का इंटरनेट हवाला दिया मुझे भी था। चलाना आता है। सर ठीक है? इतना इंटरनेट मुझे भी चलाना आता है। अच्छा, जो मुझे गैलन ने मुझे लिखा है मैंने मुझे डाल मुझे के रखा अफ़ज़ल है। साहब अफ़ज़ल साहब अफ़ज़ल प्लीज़, साहब प्लीज़ अफ़ज़ल साहब। जी, जी। एक मिनट सुन तो लीजिए आप। गैलन ने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो कुरान के मुताबिक है या कुरान से मैच करती है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। हुँ, आप ये हुँ। कह के आगे नहीं बढ़ सकते कि पिछले ज़माने में किसी एक आदमी ने कुछ लिख दिया था और वहाँ से कॉपी कर लिया। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कॉपी कैसे किया? मैंने ये नहीं क्योंकि कहा था कि मैंने गैलन ये की नहीं कहा था किताब जो अफ़ज़ल थी वो साहब कि ग्रीक गैलन ज़बान का में थी। काम जो है वो कुरान मजीद ने कॉपी किया है क्योंकि गैलन का काम तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत मरबूत है और आपकी अलहामी किताब की तो खुद आप लोगों को खुद से सही तरह से समझ नहीं आती है और मुझे वो एक बड़े ही कन्फ्यूज़ लोगों का एक मजमूआ कलाम लगता है। अफ़ज़ल साहब मेरे कहने का ये वो मतलब आपको लगता है था ना, वो आपको लगता है, आपके अफ़ज़ल लगने साहब से मेरे आपको कहने समझ में नहीं आता तो ठीक है, इसमें अफ़ज़ल कोई साहब क्या कर मेरे कहने सकता का है? ये मतलब था कि आपके कुरान से कहीं बेहतर एम्ब्रियोलॉजी का इल्म रोमन फिजिशियन गैलन के पास कुरान उतरने से 300-400 साल पहले मौजूद था। ये इसलिए आप आपके गलत कुरान में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोई भी अपने ऐसी पब्लिक को। आपने आपके कुरान में कोई ये भी ऐसी आप बात अगर नहीं की अगर है उसका जो काम डिविनिटी इससे के ज़्यादा दर्जे पर बेहतर साबित होता होती तो है। आप मुझे इन्फॉर्मेशन भेज देते। आपने हुँ। जो इन्फॉर्मेशन भेजी वो मैं आपको सर दिखा आपने तो दूँ, आपने पेज ही कहा वो नहीं ये खोला, कह रहा सर आपने तो है। पेज ही नहीं खोला। जी, नहीं मैं अच्छा पेज चलें मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ, रुक सर जाइए। मैं आप कह रहे हैं पेज नहीं खोला, मैं कैसे पेज खोलूँगा? ये देखिए, आपने ये एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है। जी, जी सर स्क्रीनशॉट में इसको भाई आप गूगल गलत पे टाइप इन इन्फॉर्मेशन करें ना, इसको आपके पास क्यों पूरा पेज टाइपिंग खुल करूँ? जाएगा। भाई नहीं, अच्छा क्यों मैं क्यों अगर टाइपिंग आपको करूँ? अगर मैं आपको पकी-पकाई मुँह में ही डालना शुरू कर दूँ, तो फिर आपकी और मेरे रिसर्चर होने का क्या फ़ायदा? मुझे लगता था कि आप इसको टाइप इन करेंगे, आपके सामने ये पेज खुलेगा, आप लिंक्स देखेंगे और आप जो हैं आपको पता चलेगा कि एम्ब्रियोलॉजी का इल्म कितना ज़्यादा दकीक मुसलमानों से पहले कौन इस से दुनिया पेज के पे पास लिखा है ये मौजूद आपने था। बताया मुझे? ठीक है। गैलेन की चलें किताब सर कितनी मोटी है? कौन से पेज वो पे लिखा हमारा है? आप लैक ऑफ मुझे कहाँ पे कम्युनिकेशन लगाना है। चाह रहे हैं? अब मुझे ये बताएँ मेरे प्यारे अफ़ज़ल, इन सारी बातों को एक थोड़ा-सा एक कदम आगे ये बढ़ते जब हैं। आप बात को आप जो है सर ना ये आपने इस साबित कर बहस को दिया आगे नहीं आपने कर रहे साबित हैं कर प्लीज़। दिया एम्ब्रियोलॉजी को, आपने साबित कर दिया रोम की फ़तह को। अब एक छोटा-सा एक कदम मुझे लेने दें बेबी स्टेप, उसके बाद अगले 2 मिनट आपके। सर ये आप सवाल प्लीज़ नंबर 2 नहीं का जो प्लीज़ मेरे भाई रुक जाइए एक मिनट। एक किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं कि कुरान ने उसको कॉपी किया है। तो हुँ, मैं हुँ। चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ से आगे मत बढ़ने दें और मुझे बताएँ कि वहाँ क्या लिखा है और कुरान ने क्या लिखा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अफ़ज़ल गैलन हुसैन ने साहब क्या लिखा है आप मुझे बताएँगे कि नहीं बताएँगे आप? आप अपने कुरान के मुसन्निफ़ की जानते-बूझते हुए मुझे लगता है कभी तौहीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइल्मी में ज़रूर कर रहे हैं। आपके नहीं कुरान को लाइवली के किस बात मुतालिक की? मैं आपके आपको कुरान के साबित कर रहा हूँ मुतालिक कि ये जो बात आप कह रहे हैं, जी, ये जी। आप जहाँ अपनी बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जिस कुरान आपने अभी से आप लफ्ज़ इस्तेमाल एम्ब्रियोलॉजी किया। बरामद कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि उस एम्ब्रियोलॉजी से बहुत बेहतर एम्ब्रियोलॉजी 300-400 साल पहले गैलन जो है वो लिख जी, चुका बस है। यहीं रुक जाइएगा। ये आपने मेरी कहा बात का बहुत क्रक्स है। बेहतर एंथोलॉजी 300-400 साल पहले लिखी जा चुकी थी। ये लफ्ज़ आप जी, जी। इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जी, जी। बहुत जी, जी। बेहतर एम्ब्रियोलॉजी 300-400 साल पहले लिखी जा चुकी थी। जी, ठीक? जी। अब ये किताब ग्रीक ज़बान में थी, मक्का-मदीना में मौजूद नहीं थी। ठीक है? अब आप सर अभी आप मुझे बोलने रोमन दीजिएगा रोमन प्लीज़ आप। रोमन फिजिशियन जो था ना सर, सर मैं आपकी थोड़ी-सी करेक्शन हुँ। कर दूँ, वो आजी लैटिन लैटिन में लिखते थे सर, लातीनी ज़बान। भाई आप देखिए कि कौन-सी ज़बान में लिखी गई है वो। ठीक है ना सर, लैटिन में लिखते थे। कौन-सी ज़बान में आपकी किताब है, आप देखिएगा उसको, हुँ, कौन-सी ठीक ज़बान में थी। ठीक है? अब आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना-पढ़ना नहीं आता था, अरबी नहीं ज़बान के आता अलावा था, उनकी दूसरी नहीं कोई आता भी था। ज़बान तो नहीं आती थी, चाहे वो लैटिन हो, चाहे इसीलिए तो उन्होंने कुरान मजीद के अंदर इन्फॉर्मेशन को इतना सिस्टमैटिकली इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जहाँ से जो बात सुनी डाल दी। कोई आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कैसे मतलब क्या डाल दी, जहाँ से जो सुना डाल दी? मसलन जहाँ से उन्होंने आज तक सुना तो कि जनाब आपको तो आपकी आती नहीं है, आज शहाबे तक तो साकिब आपको पढ़ना मैं आता ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल ले ठीक है, लेना ना उसके बाद आपकी तफ़सीर कैसे तय अफ़ज़ल करेंगे साहब आप? आपके एग्ज़ाम्पल ले उस लें, ज़माने घबरा के क्यों जो रहे आप हैं? जो नहीं पहली घबराने की वही बात नहीं प्लीज़ आप देखिए फिर वही आज काम कर रहे हैं आप।
आप फिर अफजल आज साहब वही चलिए काम कर रहे हैं, आप बोलते आपने थे। कहा आपने कहा मुझे वो एग्जाम्पल दो जो कि उन्होंने कहीं से सुनकर इन्फॉर्मेशन डाल दी। सुन लेना अब। वो आप बताएंगे ना मुझको, आप कहाँ कौन आदमी था वो? तो मैं बताता हूँ ना सर। इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसानु मिन अलक, इसको आप एक फर्जी फरिश्ते जिब्रील की वही करार देते हैं, ठीक है? और आधे मुसलमान समझते हैं कि गारे हिरा में उतरी थी, आधे तो मुसलमान आप समझते हैं ईसाई कि हो घर गए में और उतरी थी। आप हो गए ठीक है ना फर्जी। सर? फर्जी हमारा सर कलाम नहीं है, अपने रब फर्जी के आप नाम लोग से हैं जिसने जो तुझे पैदा फर्जियां किया, कर रहे हैं। जिसने तुझे ये जमे फर्जी हुए हम खून लोग के नहीं है, नतफे फर्जी से आप पैदा लोग हैं, किया। ये समझ लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने आप कभी एरिस्टोटल कभी की बातें बदतमीजी भी करने सुनकर लगते हैं, कुरान के मतलब अंदर खिसियाने डाली जब है। आप लगते हैं तो अब आप बदतमीजी करने लगते हैं ओवैस भाई। ये अच्छा, फर्जी का मुझे लफ्ज मुझे आप मुझे बार बार मुझे जो इस्तेमाल मुझे मुझे एक करते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये मुझे एक बात डिबेट, बताइए। ये पता है, ये डिबेट के आदाब आप के जो हैं खिलाफ है। हमसे, मुझे मुझे ये बताइए कि जो लोग आपके अल्लाह को नहीं मानते, जो लोग आपकी आप अल्हमी बात को किताब को टर्न नहीं मत मानते, करिए प्लीज, ठीक आप है? बात को टर्न मत करिए। उनसे आप आप किस बताइए लेवल कि की तमीज़ की तवक्को रसूलुल्लाह रखते को हैं सर? इंफॉर्मेशन किसने दी, ये बताइए। आप इधर उधर मत भागिए। आप ये बताइए रसूलुल्लाह को इंफॉर्मेशन किसने दी, उसका नाम बताइए, उस शख्स का नाम बताइए मुझे ये जिसको। बताइएगा कि लखनऊ के एक 11 साल के बच्चे को किस तरह से पता होता है कि काले नाग को डसने से आप मौत बात वाक़ई को हो देखिए जाती है? घुमा रहे हैं। अब आप मैं देखिए बात आपके को नहीं पास घुमा रहा जवाब हूँ। नहीं, तो आप बात को घुमा रहे हैं। आपके पास खुद आप जवाब नहीं प्लीज है। सीधा जवाब आप दीजिए मुझे ओवैस ये भाई। आप आप जो इस हेर तरीके से से हमारी हमारी आप जो किताब में सुनी-सुनाई एतराज बातें करके ऐसे हैं, बाहर आप नहीं उसकी सकते हैसियत आप। से इनकार कर रहे हैं। मुझे सीधा बताइए जवाब लखनऊ के दीजिए 11 ओवैस साल के भाई बच्चे कि को किस किस तरह पता आदमी होता ने है रसूल कि को काले नाग इंफॉर्मेशन के दी, डसने से कहाँ से मौत दी? वाक़ई हो जाती है? अफ़ज़ल साहब नहीं, बताइए। ये क्या बातें आप कर रहे हैं? आप ये देखिए मैं आप बता उल्टी-सीधी इसका बातें कर मतलब रहे हैं ये आप। है कि जब अफ़ज़ल गैलन साहब जब आप बड़े गैलन होते हैं की ना, जब आप बड़े हो इंफॉर्मेशन रहे होते हैं, रसूलुल्लाह को किसने दी, सीधा जवाब दीजिए ओवैस भाई। मैं आपको बता रहा सीधा हूँ ना, मैं जवाब आपको दीजिए बता रहा प्लीज। हूँ 40 साल की उम्र तक इतने लोगों से मेल मुलाकात रखी होगी, लोगों हाँ, की ठीक है। महफ़िलों में बैठे उठे-बैठे होंगे, तो हज़ार बातें सुनी हुँ। होंगी, उनमें से कुछ बातें गलत नहीं होंगी, कुछ सुनिए सही ना, होंगी, ये सारी लेकिन उन्होंने ये उसके अंदर सॉलिड डाल दी। जवाब नहीं है ये। ये मैं आपको नहीं, कहाँ एग्ज़ैक्ट से जवाब सुनिए, दे रहा हूँ। अब अगर आप मुझसे ये एक पूछ रहे आदमी हैं। जी, जी। एक आदमी वर्का बिन नौफल का हुँ, नाम हुँ। आपके पास हिस्ट्री में एक बार गए थे, तो आज पूरी दुनिया जानती है कि हुँ, रसूलुल्लाह जो है वही के बाद वर्का बिन नौफल के पास गए। आप कह हुँ। रहे हैं कि 40 साल की उम्र से पहले पहले उन्होंने ये बात सुनी है या जी, बाद में जी। सुनी, ये तो बताइए, आप कन्फर्म करिए ना पहले आप। उस सर आदमी ज़ाहिर है जिस पहले आदमी ही को सुनी होगी तो बाद में कुरान में डाली होगी ना, बाद में तो नहीं सुन सकते। हाँ, पहले पहले सुनी ही थी, पहले सुनी थी। ज़ाहिर है पहले ही सुनी होगी तो कुरान में नहीं, डाली होगी नहीं, ना। ये आप फरिश्ता आप तो आता नहीं था सॉलिड कोई। प्रूफ के तहत से कह रहे हैं या आप हवा-हवाई बात कर रहे हैं? ये बताइए आप नहीं, पहले। नहीं सर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएँगे, मैं एक हवा-हवाई बातों पे एकेडमिक इल्ज़ाम लगाएँगे, मैं वहाँ सुन सर लिया होगा, यहाँ सुन सर लिया आपका होगा, पूरा ये हवाई इल्ज़ाम मज़हब पड़ा लगाएँगे है, आप। आपका पूरा हवाई मज़हब आपको पड़ा है। डिबेट के आदाब नहीं पता है आपको, मुझे उवैस डिबेट भाई, के आदाब आते डिबेट के हैं, आदाब आपका आपको पूरा नहीं हवाई पता है मज़हब पड़ा कि है। जब भी किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो अच्छा। उसको जो है कतइयत के साथ साबित किया जाता है, हुँ। ना कि आप कहते हैं कि इससे सुन लिया होगा, उससे सुन लिया होगा। ये नहीं, नहीं, तरीका अच्छा है फिर आपका फिर डिबेट मुझे करने मुझे का। ये बताइए फिर मुझे ये बताइए कि लखनऊ के 11 साल के बच्चे को किस तरह से बगैर साँप के काटे पता होता है कि साँप के काटने से डेथ हो जाती है? कैसे पता होता है? सुनी-सुनाई बात है ना? उसने कटवा के तो ये नहीं देखा होता? सुनी-सुनाई बात है, हाँ। ये आलमी इन्फॉर्मेशन है, ये आलमी हाँ। इन्फॉर्मेशन है, समझे? और ये जो बात आप कह रहे हैं, ये आलमी इन्फॉर्मेशन थी। मक्का के हुँ। बच्चे को पता था कि जो है माँ के पेट में बच्चा किस तरीके से डेवलप होता है। मक्का के बच्चे को पता थी ये बात। नहीं, तो ब कुरान के अंदर आपको कोई बगैर पढ़े सही तो पता, नहीं लिखा कि आपको बच्चा किस 11 तरह साल डेवलप की उम्र होता में है? ये पता है कि माँ के पेट में बच्चा मुझे कैसे ये बनता है? बताइएगा आपको पता था मुझे ये 11 साल की उम्र बताइएगा में? कि आप उस कुरान नहीं की पहले आप आयत ये का बताइए, तर्जुमा आपको ये बताइए पता कि था बच्चा कैसे डेवलप 11 होता साल है? की उम्र में कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है, आपको पता था? ये बताइए आप। तो सर साँप ये तो आपको काटता है, कुरान ये के तो पता मुसन्निफ को था। भी नहीं पता ना, नहीं, नहीं आपको नहीं, कुरान के पहले आप मुसन्निफ ये को भी नहीं पता। बताइए, उसको आपने आपको ये ज़बरदस्ती पता अंधेरे था की तहों की अंधेरों की परतों की 11 आपने साल मिसालें दी के हुई हैं। बच्चे को 11 साल के बच्चे को माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है, ये पता है? बताइए मैंने आप। आपको बताया पता है होता कि है आज का आपको? जो बच्चा साइंस पढ़ता है उसे पता है और आपका जो कुरान का मुसन्निफ किसको है पता कि है? हमने माँ के पेट के अंदर अंधेरे की तहें रखी हैं, उसके अंदर बच्चा डेवलप होता है, तो मुझे ये बताइएगा इसको नहीं, आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं? इससे बहुत बेहतर तो एम्ब्रियोलॉजी जो एम्ब्रियोलॉजी है में ना, देखिए, गेलन की एम्ब्रियोलॉजी है। आप बहुत माहिर आदमी हैं, मैं आपकी गुफ्तगू से बहुत इम्प्रेस होता हूँ, आपका हाफ़िज़ा बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला मेरा भी नहीं सर हाफ़िज़ा इस मुझे तरीके से मुझे कर दे मुझे जैसे मुझे आपका मुझे हाफ़िज़ा है मुझे मुझे माशाअल्लाह। आपके अल्लाह ताला ने आप इस सिर्फ़ बात के देखिए, ऊपर मुकर्रर किया है कि उवैस मैं भाई, उसके शर से आपको आप बचाऊँ। अगर जो है, आपका पहला जो सवाल है, आप इस सवाल में ख़त्म हो जाएँगे। आपके पास हुँ, कोई, आप ऑल-फॉल बक सकते हैं। हुँ, इधर-उधर की बातें करके मतलब बहका तो सकते हैं, लेकिन इन हुँ, सवालों का सीधा जवाब कभी भी नहीं दे पाएँगे उवैस भाई आप। हुँ। आपने इल्ज़ाम लगाया है कि ये किताब ऐसी नहीं जिसको एक तो आप सीधा जवाब उवैस भाई नहीं देते हैं।
आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो वहां जाते थे और किसी से सुन लिया होगा, किसी ने बता दिया होगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है आपके एतराज करने का। जब आपने एतराज किया है तो आपको कतईयत से साबित करना पड़ेगा। देखिए, मैं अफ़ज़ल साहब मुझे थोड़ी मुझे बहुत मुझे ये चाइनीज बताइए, अब चलिए अब प्लीज अपनी बात प्लीज का एक जवाब दे मिनट, लेना कि जब हमने एतराज़ किया है एक तो मिनट हमें और लूंगा, कतईयत से साबित करना पड़ेगा। एक मिनट और दूंगा बस। आपने कुरान के अंदर माँ के पेट में देखिए बच्चों आप की पैदाइश के फिर मुताल्लिक आप वही कर रहे कोई हैं मुझसे, गुफ्तगू मैंने इसलिए सुनी कहा है था या आपसे पढ़ी टाइमर है? लगा दीजिए। नहीं, आप बोलने नहीं देते ना, आप मैंने बोलने इसलिए नहीं कहा देते था हैं। कि आप प्लीज टाइमर लगा दीजिए। चलें ठीक आप है, जो है मैं ना अगले जुमला अगले कंप्लीट नहीं अगले होने अगले 60 सेकंड में नहीं बोलता सर, मैंने 9:36 है, 9:37 तक आप बोलें, बोलें, मैं बोलें। आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए समझिए, मैं थोड़ी बहुत चाइनीज जानता हूँ, बहुत अच्छी नहीं, बिजनेस चाइनीज जानता हूँ मैं। मेरा पूरा इलाका ये जानता है कि हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक वाहिद शख्स अफजल है जो चाइनीज जानता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि किसी एक ऐसे आदमी से, चाहे वो स्ट्रैबो की किताब हो, चाहे वो गैलन की किताब हो, उस किताब की रसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के नहीं थी, ये बात आप अच्छी तरीके से मानते हैं और जानते भी हैं। अब एक ही वाहिद जरिया बनता है कि किसी शख्स ने उनको ये बता दिया होगा, किसी भी एक शख्स ने। अच्छा, उस जमाने में मजूसी वगैरह थे। अगर आप कहते हैं कि किसी यहूद नसारा ने उनको ये बात बताई हो, तो यहूद नसारा कभी भी उनको ये बात नहीं बता सकते। ये भी फैक्ट है। उसकी वजह ये है कि यहूद नसारा के खिलाफ जितनी बातें, उनके खिलाफ जितनी बातें कुरान मजीद में लिखी हैं, कोई भी मजहबी यहूद नसारा उनको ये बात नहीं बता सकता। अगर मक्का के अंदर कोई भी शख्स आता है, ऐसा आदमी जिसको ग्रीक जबान, लैटिन जबान और अरबी जबान बैक वक्त आती हो, तो वो एक अजूबे की तरह आएगा शहर के अंदर, और बहुत छोटा सा शहर है। अगर वो रसूलुल्लाह को इंफॉर्मेशन देगा तो उसको मतलब उसका चर्चा जरूर भी जरूर जरूर होगा। ये अकल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये दावा करते हैं कि रसूल ने किसी से इंफॉर्मेशन ली है, तो उसका नाम आपको बताना पड़ेगा, ये अच्छा जिम्मेदारी अफ़ज़ल बनती साहब, है। चलें अब और अगर अगर आप ये नहीं अगर अगर बताते हैं। अगर 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 आप मुझे इजाज़त दें जवाब देने की, अगर आपके जी हाँ। ख़्याल में आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दावा था कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, अगर हम ये तो हमारा अंदाज़ा है ना कि उन्होंने लोगों से सुनी-सुनाई बातें जो हैं कुरान के अंदर डाली। तो तो अगर ये सारी अंदाजे से मैंने आप मैंने आपको एतराज नहीं नहीं कर टोका सकते। ना, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको बात मैं बस करने दी। बता रहा हूँ मैंने अंदाजे से आपको आप नहीं टोका, मैंने एतराज आपको नहीं बात कर करने दी, ठीक है ना सर? सकते। तो ओके ओके। अगर आपके ख़्याल में आपके रसूल को ये इन्फॉर्मेशन किसी इंसान ने नहीं दी, तो जी, आपके रसूल को ये इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है अल्लाह ने दी है, राइट? उसका दूसरा मतलब फिर यही बनता है एग्ज़ैक्टली, जी। दूसरा मतलब यही बनता जी, है सर। अब अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको किसी इंसान ने नहीं दी और उनको ये जी, इन्फॉर्मेशन आपके अल्लाह ने दी है, जो कि माशाल्लाह से जी। साइंटिफिक जो एक्यूरेसी है उसकी उसमें इतनी जितनी भी इनकंसिस्टेंसीज़ हैं। अच्छा, आपके अल्लाह मियाँ को इतना तो पता होना चाहिए था कि कम से कम मैं जब किसी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तो पहली दफ़ा अच्छे सूट पैंट पहन के जाते हैं, अच्छी मिठाई और पैसे लेके जाते हैं, अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। तो आपके अल्लाह को कम से कम इतना इदराक ज़रूर होना चाहिए था कि आज मैं अपने फरिश्ते जिब्रील के ज़रिए अपने महबूब के पास जो पहली वही भेज रहा हूँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसानु मिन अलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। तो आपके अल्लाह ने ज़ाहिर है अब आपके आपने तो साबित कर दिया मेरे सामने कि आपके रसूल के पास अल्लाह के सिवा कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। तो ये अब आपने माना आप है। ठीक है ना सर? तो अब आपके अल्लाह ने जो पहली वही उतारी, ठीक है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसानु मिन अलक़, उसमें आपका अल्लाह ये कहता है कि हमने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। अफ़ज़ल साहब, जमा हुआ खून का लोथड़ा एबॉर्शन के वक़्त पैदा होता है। इंसान की अफ़ज़ाइश ज़ायगोट से होती ये है। अल्लाह तो ने कह रहा है, ये आपका गैलेन आपके कह अल्लाह रहा है। को ये आपके आपका मैंने मैंने गैलेन कह रहा है। मुझे बात पूरी कर लेने दें, ताकि थोड़ी-सी गुफ्तगू ना थोड़ी-सी मुहज़्ज़ब अंदाज़ में आगे चले, ताकि ना फिर मैं आपको नहीं टोकूँगा, मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपना सवाल। तो मुझे अफ़ज़ल साहब ये बताइएगा कि अब चूँकि आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन सोर्स के ऊपर खुद पाबंदी लगा दी है, ठीक है? और अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है। तो आपके अल्लाह को यही नहीं पता, अगर आपकी जो कि खालिक कायनात है, कि इंसान जो है वो जमे हुए खून के लोथड़े से नहीं बनता है, वो ज़ायगोट से बनता है, बताइएगा? बोलूं? जी, जी सर, बोलें। आपकी बात खत्म हो गई?
जी, जी सर, कहाँ लिखा है बिल्कुल बताइए। कुरान में जमे हुए खून से पैदा किया? अलग के क्या मायने हैं? आपने कुरान मजीद इक़रा आपको देखिए बिस्मि अरबी नहीं आती फिर रब्बिकल्लज़ी आप अरबी खलक़, क्यों बहस कर रहे हैं? खलक़ल इंसानु मिन अलक़, पढ़ अपने रब के अलग के नाम क्या से मायने जिसने हैं? तुझे पैदा किया, जिसने चलिए तुम्हें जमे हुए आप खून के लोथड़े से पैदा किया। अब आप मानी से मुकर सुनिए जाएँगे? आपने अरबी का नहीं लफ्ज़ सर। इस्तेमाल किया है, तो अरबी के मायने आप बताएँगे चलिए चैट जीपीटी खोलिए, चैट जीपीटी के ज़रिए सर आप मुझे तो किताब लिखने के ज़ुबानी लिए आता कह है, रहे मैं तो थे। बचपन से पढ़ रहा हूँ। आपने नहीं, चैट नहीं, जीपीटी नहीं, का नहीं, इस्तेमाल अब शुरू किया होगा। अच्छा आपको मुझे तो बताएँ ऐतराज़ ही नहीं करना आता। अलग का मानी अब जमा आप हुआ खून का मेरा लोथड़ा जवाब सुन नहीं लीजिए है। आप, मेरा जवाब सुन लीजिए अफ़ज़ल आप। साहब अलग का मेरा मानी अगर जवाब जमा सुन हुआ लीजिए खून का कि आप ठीक है, आप सवाल चलें कर आप दिया जवाब खामोश हो जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ओके, ओके जवाब दें। आपको पहली बात तो ऐतराज़ करना आता ही नहीं उवैस भाई कि ऐतराज़ किया किस तरीके से जाता है। अगर आप कानूनी दायरे में रह के अगर आप ऐतराज़ करेंगे ना, तो आपको जेल होगी सीधे जेल, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि ऐतराज़ करने के भी अपने कानून होते हैं, उन कानूनों का हमेशा आप उल्लंघन करते हैं। आपने अलग का नाम लिया है तो अब आप अलग पे रहिए। अगर आपको अरबी की तमीज़ है आपको, सॉरी मैं थोड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो अब आप ट्रांसलेशन मत दिखाइएगा मुझको। आपने किसको पढ़ के क्या सीखा है इससे हमसे मतलब नहीं है। अब आप खड़े हुए हैं हमारे ऊपर ऐतराज़ करने, कुरान मजीद पे ऐतराज़ करने। आप खोलिए डिक्शनरी और बताइए कि अलग के क्या-क्या मायने हैं। जल्दी बताइए आप। आपके गैलेन मौलाना में लिखा है कि मौलाना फ़तेह खून मोहम्मद से जालंधरी का तर्जुमा है अफ़ज़ल नो, हुसैन नो, साहब। नो मुझे किसी मुझे बीच में फ़तेह नहीं टोकना। मोहम्मद मुझे जालंधरी मुझे हो, कौन हो मुझे सब कौन हो? उसके आप ऊपर फिर अरबी आपको आईने आती मज़हब का है? मुकदमा करवाएँ ना कि उसने आपके कुरान को गलत आपको ट्रांसलेट किया है। उसको नो, नो, नो मुसलमान कोई पीटते गलत हैं, नहीं, अपनी कोई बेटियों को गलत नीचे नहीं से निकाल ट्रांसलेट के किया, शादी कोई करते गलत हैं। नहीं। सबसे पहले आप ये बताइए जैसे अलग के जैसे मायने तो फिर क्या-क्या तो है? पहले फिर तो आप अब ये ये तरीका बताइए। अच्छा है कि आप जहाँ अलग पर के कुरान मायने की बताइए ट्रांसलेशन उवैस पे भाई। बंदे को शर्मिंदगी हो, देखिए ट्रांसलेशन से मुकर जाओ। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि नहीं बंदे को अगर ट्रांसलेशन तो अगर मुकर आपको वो अगर एक इंसानी शर्मिंदगी हो काम है, रही है, इंसानी तो आप काम को हम ट्रांसलेशन से सीरियस मुकर नहीं। जाओ। अच्छा अलग आपने का क्या कहा है कि मतलब होता है? अल्लाह को नहीं पता था। नहीं पता आपने था ना सर कहा है क्योंकि अल्लाह आपका को अल्लाह नहीं एग्ज़िस्ट पता ही नहीं था। करता है। उवैस भाई आपका अल्लाह एग्ज़िस्ट ही नहीं उवैस करता भाई है। उवैस भाई प्लीज़ देखिए आप हमेशा जो है ना डिबेट का उल्लंघन करते हैं। आपने अलग का कहा है ना, फ़तेह जी, जी। मोहम्मद जालंधरी ने क्या लिखा है, मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा है, ये बात की बात है। हुँ, आपने कहा है कि अल्लाह ने ये कहा है, तो अल्लाह ने हुँ। जो कहा है आज तो आपके पास अल टूल्स मुझे ये मौजूद हैं, बताइए सर बताइए आप अलग के क्या माशाअल्लाह से मायने हैं? अल्लाह अलग के के क्या मायने तर्जुमान हैं? हैं। तो आपके ख़्याल में अलग का जी। मतलब यहाँ क्या है? नहीं, आपने कहा है कि इसका मतलब जमा हुआ खून है, आप मुझे दिखाइए कि लिखा है कि जमाए हुए खून अलग का के मायने जमा लोथड़ा हुआ है। खून। अच्छा मुझे बताइए कि अगर ये तो मैं वही तो कह ट्रांसलेशन रहा हूँ। अगर मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी का ये ट्रांसलेशन गलत है अफ़ज़ल साहब, तो सही ट्रांसलेशन क्या है? जी, मैं चैट जीपीटी से पूछूँ? सर व चैट वैसे जीपीटी आप तो बताएगा कि अलग के क्या मायने फिर मैं चैट जीपीटी से पूछूँ? गुफ्तगू कर लेता हूँ। आप पहले नहीं, ही कह चैट रहे हैं गलत जीपीटी है भाई और खुद नहीं आपके लिए पता आपको चैट कि गलत जीपीटी क्या है, माशाल्लाह सही इतना क्या है? मोहतरम है कि आपने कहा था कि चैट जीपीटी के ज़रिए मैं कुरान से बेहतर किताब लिख दूँगा हुँ, और हुँ। इतना बड़ा चैलेंज मैंने करने ये के कहा था बाद कि भी आप चैट फ़ौरन जीपीटी मुकर कुरान से गए। कहीं बेहतर किताब लिख सकता है। अच्छा नहीं, चलें, आपने आपने कहा था आपने मैं लिख आपने आपने दूँगा। कहा अफ़ज़ल साहब आपने आपने कहा कि कहा मैं अलग लिख का मतलब दूँगा। जमा हुआ खून का अलग लोथड़ा के नहीं है। मायने अगर आपने ये हाँ, हाँ। अलग के मायने अगर 2-3 मायने हर लफ्ज़ के 2-3 मायने होते हैं हाँ, और हाँ। इंसानों को समझने में गलती लगती है, अपने इल्म के एतबार से आदमी उसका मायना करता है। लेकिन जब कोई चीज़ सामने आ जाती है तो अपने मायने को तब्दील भी कर लेता है। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है तो इसके इसके ऊपर। इसके इस इसका इसका अच्छा ये मतलब नहीं कि आज अगर आप पकड़ के बैठ जाएँ। इसका मानी मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी ने गलत ट्रांसलेट किया पहले पहली आयत को, पहली वही अगर को। मान लीजिए उन्होंने अपने इल्म के एतबार से जो 3 मायने बनते हैं उन्होंने किया है, अगर साइंस उसको आज आके बताती है अच्छा कि इसका आपको ये नहीं अफ़ज़ल ये साहब मायना आपको पता है और अरबी का जैसे एक मैं लफ्ज़ आपको बताऊँ, मैं आपको ये साबित कर दूँगा। अरबी का एक लफ्ज़ होता है बुर्तकालुन जिसका मतलब होता है माल्टा। हुँ, सुना है ना आपने? पुर्तगाल पुर्तगाल बुर बुर्तकालुन जिसका मतलब होता है माल्टा। वो जी हाँ, इस पुर्तगालुन अरबी जब आप लफ्ज़ कहेंगे के तो वो जी, जी, इस लफ्ज़ बुर्तकाल के अगले 2 मानी ऑरेंज क्या हैं ऑरेंज माल्टे के अलावा? माल्टे के ऑरेंज अलावा। ऑरेंज तो माल्टा ऑरेंज नहीं ऑरेंज होता? ऑरेंज कहते हैं। माल्टा ऑरेंज नहीं होता? नहीं, मैं कह रहा कि ऑरेंज के मायने हैं, ऑरेंज में आपका नाम भी रख सकता हूँ, उसको एज़ अ नेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ऑरेंज एज़ अ फ्रूट अच्छा मैं अच्छा एक जुमले में इस्तेमाल अब कर सकता हूँ। आपको मैंने बताया कि आपके आपकी अल्लाह ने शक्ल पहली ऑरेंज की वही तरह गलत लग उतारी रही है। साइंटिफिकली। तो आपने कहा जी अलग का मतलब जमा हुआ खून का लोथड़ा नहीं होता। तो अफ़ज़ल भाई ये मेरे आपके प्यारे गैलन में लिखा है। नहीं, नहीं सर आपके गैलन में लिखा मुझे है, बताइए आपके कि गैलन अगर में अलग लिखा का है। मतलब जमा हुआ खून का देखिए लोथड़ा वक़्त नहीं बहुत होता कम रह गया है। अभी मुझे एक चीज़ और भी आपको बतानी है। आपने पहले वहाँ से देखिए डिबेट को टर्न कर दिया। आप ये मानिए अब
कि रसूलुल्लाह को इंफॉर्मेशन देने वाले का कोई ठोस सबूत आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। आप लोग सिर्फ कयास आराई करते, इस बात को मानिए आप। और अगर आप यहाँ पे मान जाते हैं कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को डिक्टेट करने में किसी इंसान से या किसी से भी मदद नहीं ली है, तो फिर इसका दूसरा मतलब यही बनता है कि ये किताब अच्छा, अल्लाह की तरफ। ये किताब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनको लिखवाने के लिए इंसानों की मदद दरकार थी, जिनको आप कातिबीन वही कहते हैं, राइट? जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। तो जब एक कातिब वही लिख लेता था, तो हजूर कैसे चेक करते थे कि इसने सही लिखी है, गलत लिखी है? पढ़ के, पढ़ के? जबानी। जी हाँ, सॉरी, वो सुन के, सुन के, सॉरी, नहीं वो यार, मेरे मुंह यार से है। अफजल भाई, मेरी आपसे ना दुश्मनी कोई नहीं है, अरे मेरी बात ठीक सुने। है, वो मैं स्लिप ऑफ मैं टंग है, आपके ये साथ स्लिप ऑफ टंग है, मैं इसको आपके आप साथ जन्नत के मजे मनाइए लेना एक चाहता हूँ। दूसरे से क्रॉस वेरिफिकेशन करके। सर, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं हारूँ, आप नहीं जीते नहीं और मैं आपके साथ जन्नत में जाऊँ। अच्छा अफजल भाई, एक बात बताएँ। नहीं, मुझे तो लगता है अफजल भाई, आप चलें कहीं चलें, चले ठीक ना है, जाए जन्नत में। मैंने आपकी ये बात भी मुझे मान तो ली। लगता है आप कहीं जन्नत में ना चले जाए। मैंने उवैस भाई मैंने आप सुनिए, मैंने आपकी ये सुनिए, बात भी मैं मान क्या ली कि कह रहा हूँ। अलग का मतलब गलत है। मैंने आपकी बात मान ली कि मौलाना फतेह मोहम्मद अलग का जालंधरी मतलब ने। नहीं गलत है उवैस भाई, हाँ। हुँ। अलग का मतलब नहीं गलत है। देखिए, एक लफ्ज के, बाज लफ्ज के कई कई मायने होते हैं, बाज लफ्ज के इसका होते हैं ना। आप इस जैसे अगर बी अगर 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 अलग का ये मानी बैग के है, मायने आपको अलग पता का है। मानी जमा हुआ खून का लोथड़ा है, तो आपका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की मुराद यहाँ जमा हुआ खून का लोथड़ा नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, तो वो क्या थी? इंसानों ने उसको गलत समझा, ये मैं तो सर बता रहा आप हूँ इंसान नहीं अपनी हैं, नॉलेज के हिसाब आप से। उसकी इंसान नहीं वजह हैं। पता है क्या है? सर आप भी तो इंसान इंसानों हैं ने ना? गलत कैसे समझा, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। आपके गैलन ने लिखा था, ये आपके गैलन ने लिखा था कि ये जो माँ के पेट में बच्चे का डेवलपमेंट का जो तरीका है वो ये है कि वो मेंसेस, सर औरत के मेंसेस से हाँ, का हाँ। खून और मर्दों के जमा हुआ स्पर्म खून का से लोथड़ा। वो अच्छा ये बताइए वैगन। सर, जी, मुझे ये बताइए कि अगर पहली वही जो आपने पढ़ी है, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, आपके नज़दीक अफ़ज़ल हुसैन साहब, इसका दुरुस्त ट्रांसलेशन क्या है? करें? चिपकने वाली चीज, अ, लटकने वाली चीज, इस तरीके का तर्जुमा होता है इसका। ठीक है। अब देखिए जिसने तुझे गैलन, पैदा किया, जिसने तुझे चिपकने वाली चीज़ से पैदा किया, जिसने तुझे लटकने वाली, ये आप कह रहे हैं। नहीं, इसका चलें मैं देख लें। तर्जुमा आपको हाँ, एग्जैक्ट भेज आप दूंगा, देख आप लें, उसको आप पहले चैट कर जीपीटी लीजिएगा। से देख लें, आप गूगल से देख लें। चलें आप तर्जुमा, मैं चलिए, रुक जाता हूँ, आप देख लें। आप तर्जुमा आज देख लें सर, चलिए आज ठीक। आज कट आप तर्जुमे को पहले गलत करार दे रहे हैं और आपको सही तर्जुमा नहीं पता। आप चलें देख के बताएँ क्या तर्जुमा है इसका? क्लिंगिंग क्लॉथ, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको जो है एग्जैक्ट तर्जुमा दे देता हूँ, जब प्लॉट तक कि का आप क्या मुझे मतलब? एक चीज, हाँ। एक चीज का आप और मुझे जवाब दे दीजिएगा। आपने ये कहा था स्ट्रेबो, स्ट्रेबो ने अरे बात पे अपनी रहें, किताब। अलग अलग का तर्जुमा हाँ बताएँ, ठीक है, अलग का तर्जुमा मैं बताएँ। निकाल के आपको दे रहा हूँ, क्लिंगिंग क्लॉट, वो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। प्लॉट मैंने का मतलब इसको लिखा लोथड़ा, हुआ है। प्लॉट का मतलब लोथड़ा। चिपकने वाली चीज, चिपकने वाली अभी चीज मैंने आपको बता। नहीं, देखिए, नहीं सर, अब आप अच्छा मैं अफ़ज़ल आपको भाई, इसका एग्जैक्ट आपने आज तर्जुमा तक करके दे जितने भी दूंगा। कुरान मजीद के तराजिम पढ़े हैं, मैं तफासिर की बात नहीं जी कर रहा हूँ, उनमें से जी। सबसे बेहतर उर्दू तर्जुमा किसने किया है? देखिए, आप तर्जुमे पे क्यों जा रहे हैं? देखिए, अगर अगर इसका मतलब आप आपसे जब मैंने कहा कि आप इसके मतलब निकाल लीजिए, हुँ, मतलब निकालने के लिए आप तैयार नहीं हैं। अगर एक हुँ। मायने के 2-3 मतलब निकलते हैं, तो सर तो फिर इसका आप ये इसका इल्ज़ाम दूसरा अल्लाह के एक ऊपर नहीं डाल मैंने सकते। ये बात इसका तो मतलब ये है, आप क्यों नहीं इसका मानते? मतलब ये है कि मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी, जिसने सारी उम्र अरबी ज़बान सीख के कुरान मजीद को उर्दू में ट्रांसलेट किया, उसने गलत किया? जी, हमारे यहाँ तफ़सीर मासूरी जो चलती है, तो पीछे से जो लोगों ने तर्जुमा किया होता है, उसी को ज़्यादातर लोग फ़ॉलो करते हैं। ये ठीक है। आपको पता है कि नहीं पता है? तो अब तफ़सीर मैं आपसे मासूरी पूछ जो, अफ़ज़ल साहब, ये तो बड़ा अन्याय हो गया, ये तो बड़ा वो ज़ुल्म हो गलत, गया है। तो आप गलत नहीं कह सकते। देखिए, इसको आप गलत नहीं कह सकते कि गलत तर्जुमा नहीं किया। गलत किया है। फिर? तर्जुमा गलत नहीं किया है, ये मैं बता रहा हूँ कि तर्जुमा गलत इसलिए नहीं कहेंगे कि अपने इल्म के हिसाब से, वक़्त के इल्म के हिसाब से लोग अपना तर्जुमा करते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़ तो उससे जब बेहतर जब अफ़ज़ल सामने भाई नज़र अफ़ज़ल भाई, आती है, जब तो जब वक़्त का करते इल्म हैं। तब्दील हो जाता है, तो कुरान मजीद का कुरान तर्जुमा तब्दील हो कुरान ने जाता है। इसी वजह से, आपकी आपकी अपनी जो किताब है, उसके कोई भी 800 तरीके से उसकी तफ़सीर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वो किताब, आप एक इंसानी काम है।
अल्लाह ताला ने जो किताब नाज़िल करी वो वक़्त के साथ चलने वाली किताब है। मैं क़यामत तक गालिब के कलाम की और हजार उसके तशरीहें अंदर मुमकिन हैं अलग अलग। मुझे ये बताइएगा, हाँ, आपने कहा कि जब इल्म तब्दील होता है तो कुरान का तर्जुमा तब्दील हो जाता है। तो इल्म जब इल्म मुसलमानों का तब्दील इल्म नहीं तब्दील होता है, होगा इल्म तो तब्दील कुरान का नहीं होता तर्जुमा है। तब्दील हो जाएगा। इल्म तरक्की जब करता है, हाँ, जब इल्म इल्म तरक्की तरक्की करता करता है है। तो कुरान का तर्जुमा तब्दील हो जाता है। तर्जमा नहीं तब्दील होता है, लोगों को उसके अंदर की बातें समझ में आती है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसका मतलब है बहुत उनसे सारी पहले के बातें ऐसी जो आज उनसे भी हमें पहले लोगों को नहीं उनसे समझ में अच्छा आती हैं। उनसे उनसे अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वर्का बिन नौफल को, जिसने खुद इस्लाम कबूल नहीं किया था और उनके नबी होने की गवाही दी थी, जब ये आयत पढ़कर सुनाई, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसानु मिन अलक, तब हज़ूर की तो मादरी ज़बान अरबी थी ना, तो हज़ूर ने, जी, खदीजा ने और वर्का बिन नौफल ने इस आयत का क्या मतलब समझा था? इसका डिटेल नहीं मिलती ना, इसकी ठीक है। डिटेल इसका आपको मतलब ये इसलिए कि मैंने आप जब बता जब दीजिए। हुज़ूर ने आपके एक फर्ज़ी अल्लाह फ़रिश्ते के जिब्रील रसूल से ने एक कुरान जुमला सुना या खुद डिटेल बनाया। नहीं करी है। नहीं, नहीं सर, मुझे बताइए, चलें अगर मैं अल्लाह के सवाल को रसूल आप ठीक डिटेलिंग कह रहे नहीं हैं, यू आर जाते ऑनेस्ट। तो आप जी, ठीक कह रहे हैं। मैं हाँ, आपसे अगला डिटेलिंग सवाल, नहीं करी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सही कह रहे नहीं, हैं, आप सवाल नहीं, डिटेलिंग प्लीज़ नहीं। प्लीज़ प्लीज़ सवाल नहीं हाँ, करिए। अभी आप ये बताइए, नहीं, नहीं अफ़ज़ल आपसे भाई, जब मैंने कहा था आप मुझे ये प्लीज़ प्लीज़ बताएँ कि अभी हुज़ूर ने अभी जब जो ये रुकिए, मैं जुमला, ये पूरा सवाल बेकार कर देंगे अफ़ज़ल मेरा। भाई, मुझे आपको 2-3 बहुत सवाल शौक है आपसे ना, करने थे, आप अभी देखो वक़्त भी नहीं बचा आपको है। बहुत शौक है गुफ्तगू आगे ना जाए, ठीक है? और उसके बाद लोग नहीं, नहीं, आपकी आगे तारीफ़ भी जाने के करते लिए हैं। नहीं मैं बोल रहा अच्छा, हूँ, प्लीज़। अफ़ज़ल भाई, देखिए मैं आज 2-3 आपका चीज़ें ये को शौक कन्फर्म पूरा कर लेने करूँगा दीजिए। कि गुफ्तगू आगे मैं नहीं लेके जाऊँगा। मुझे ये बताइएगा, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसानु मिन अलक, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अरबी की पहली वही जो है, मुबय्यना वही, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पढ़कर सुनाई होगी, या हज़रत उमर फारूक हुँ, को पढ़ के सुनाई होगी, या हज़रत उस्मान गनी को हुँ, पढ़ के सुनाई होगी, तो उन्होंने हुँ। इस वही को सुनने के बाद अपने ज़हन में क्या समझा होगा कि अलग का मतलब क्या है? नहीं, इसकी डिटेलिंग नहीं मिलती, बता तो नहीं दिया मैंने मिलती। आपको। अच्छा चलें, ठीक है। मैं ठीक है, आप अगर सही कह रहे हैं, यू देखिए, आर वेरी ऑनेस्ट। जो अच्छा, डिटेलिंग मिलती आप है वो क्या आपके पास समझते हैं, हिस्ट्री में अफ़ज़ल भाई, मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर खल अलग का मतलब क्या है? नहीं देखिए, ये हम हमसे मत पूछिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा हम तो इसके ऊपर ईमान रखते हैं। हम तो इसके ऊपर ईमान रखते हैं, हम क्या समझते हैं इससे आपसे कोई लेना-देना नहीं है। आप इसके अंदर एरर सर, निकाल रहे हैं तो आप आपसे क्यों हम बहस चाहते हैं कि करेंगे हम उसके दोज़ख ऊपर। की आग में जलें? आप हमारी कुछ हम नहीं सवालों चाहते, का आप खुद जवाब चाहते देकर, हैं आप दोनों की आग सर में जलें। आप हमारे कुछ सवालों के जवाब देकर हमें आप अपने खुद साथ चाहते मिला हैं। लेना। मुझे आप मे इस बात आपको इससे क्या लेना-देना है कि हम क्या समझते हैं? हुँ। इससे आपको क्या अच्छा, लेना-देना है? हम तो ईमान रखते हैं इसके ऊपर। मैं आपको ईमान लाने की अच्छा, नहीं कह रहा हूँ। मुझे ये आप बताइएगा। जब एरर निकाल रहे थे, मैंने एरर का जवाब आपको दे दिया। आपने हुँ। एरर निकाला था, मैंने एरर का आपको जवाब दे दिया। आप लोगों के ट्रांसलेशन पे मत जाओ, उन्होंने ट्रांसलेट क्या किया। अगर अलग तो के मायने एक से ज़्यादा नहीं निकलते हैं, तब हुँ, आपकी बात वैलिड हो जाती है। और हुँ, अगर हुँ। एक से ज़्यादा मायने निकलते हैं, तो आप ये कह तो सकते हैं अलग के बेनिफिट विदाउट जमा लोगों हुआ को खून का समझने में लोथड़े के अलावा क्या मतलब होता है? मैंने आपको बता तो दिया, अब आप इसको बार-बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए, वक़्त बहुत कम बचा है, तब इसलिए ताकि सिर्फ मुझे 10 पता मिनट चले, बचा है। प्लीज़, ताकि प्लीज़, मैं ये प्लीज़। साबित कर अब सकूँ देखिए कि सिर्फ 10 आपकी मिनट फर्ज़ी बचे हैं। अल्लाह की पहली आपने वही जितनी बार साइंटिफिकली इनएक्यूरेट थी। आपके फर्ज़ी अल्लाह की पहली वही साइंटिफिकली इनएक्यूरेट थी, जिसमें देखिए, एम्ब्रियोलॉजी की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ये जो आपकी इतनी फर्ज़ी बातें ये जो आप बार-बार फर्ज़ी-फर्ज़ी करते हैं, प्लीज़ थोड़ा एहतराम किया करिए कि सर जो आपके आपको, सामने बैठा है उसके लिए इतनी सर मोहतरम है। आपके हकीकी अल्लाह ये की, आपके जिसने ऊपर ये शोभा आसमानों नहीं को देता घेर कि रखा है। बार-बार आप सर आप किसी की सर गिलादारी मुझे ये करें। बताएँ, आप ये आप ज़बरदस्ती अदब क्यों गिलादारी करवाना करते हैं चाहते हैं? ये। आप ज़बरदस्ती अदब क्यों नहीं, नहीं, करवाना आप ये चाहते हैं? गिलादारी कर रहे हैं, अब आप ये देखिए पकड़ के बैठ गए। अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। अच्छा, पिछली बार आपने नहीं, नहीं कहा सर, था, जब मैं तो मैंने चाहता आपको हूँ कि समंदर आप के अंदर सवाल, की लहरों के बारे में आपको बताया था, अच्छा तब आपने कहा था कि मुझे ये बताएँ, अफ़ज़ल साहब, अरे यार, स्ट्रीम खत्म ये होने आपका वाली है। तरीका ठीक नहीं है। ये आपका तरीका ठीक नहीं है, आप हुँ। बात को काटते बहुत हैं। आपने कहा था कि जब मैंने आपको कहा था कि 2 वेज का ज़िक्र कुरान में मौजूद है, तो आपने कहा था कि स्ट्रैबो ने अपनी किताब में इसको लिख दिया है। जी, जी। ये हाँ, आपने हाँ, कहा था। कहाँ लिखा मुझे है याद है। बताइए आप? हाँ, कहाँ लिखा है बताइए आप? स्ट्रैबो मुझे में ये कहाँ पे बताइए लिखा है इसको? कि स्ट्रैबो जिसका आप मुझसे सुनकर ज़िक्र कर रहे हुँ, हैं, ये स्ट्रैबो कब गुज़रा है? हुँ। कभी भी गुज़रो, ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप बताएँगे उसने किताब में कहाँ लिखा है। ये आप बताएँगे क्योंकि आपने अगर जिस आपसे, स्ट्रीम में कहा था, तो वहाँ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन मैं ली आपको है। किताब का हवाला दे देता आपने हूँ, कहा था मैं वहाँ आपको से इन्फॉर्मेशन ली है, आपको अब मैं ये किताब आपकी का हवाला ज़िम्मेदारी दे देता बनती हूँ। है।
25 ईस्वी के अंदर हम्म स्ट्रैबो ने एक किताब लिखी थी ऑन जियोग्राफी, जिसके अंदर उसने दो समंदरों के मिलने का जिक्र किया था, जिस बात को बहुत ज्यादा लोग जो हैं कोट करते हैं। मैं अंदर ठीक के है। वेव्स की अब बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये मैं अंदर पूछें, के वेव्स की बात। अगर अगर आप हम्म मुझसे ये पूछें कि गालिब का जो ये शेर है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, कि हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया, ये दीवाने गालिब के किस सफ़े पर लिखा है? आपके सवाल की नौइयत ये है। मैं आपके नाज़रीन को जी, मैं किताब तो का ये नाम पूछ बता रहा रहा हूँ, हूँ, मैं मैं फिर आपको आपको कह ईयर रहा ऑफ हूँ कि आपको पब्लिकेशन दे एतराज रहा हूँ, करने का मैं आपको तरीका ईयर नहीं ऑफ आता है। पब्लिकेशन दे रहा आपको हूँ। एतराज हाँ, करने का ये शऊर मेरे नहीं है, इल्म की प्लीज़। कमज़ोरी है कि मुझे सफ़ा नंबर नहीं पता सर। तो ये आप मेरे देंगे इल्म मुझको? ये मेरे इल्म की कमज़ोरी आप है कि देंगे नहीं, मुझको नहीं सफ़ा सर, नंबर? कुछ कुछ काम आप खुद भी करें। मैं नहीं आपको लिखा है, किताब का नाम उमेश भाई नहीं लिखा है, या तो किताब नहीं गलत लिखा हो है। या आपका ज्योग्राफी चैट गलत हो। जीपीटी कहता है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन स्टेबो की किताब में नहीं है, आपका चैट जीपीटी बताता है। अच्छा, ठीक है, नहीं लिखा है, ये आपने झूठ बोला है, ये आपने झूठ बोला है। तो इसको अच्छा, आप मानिए कि आपने स्ट्रैबो झूठ की बोला। ऑन आप अपने जियोग्राफी आर्गुमेंट के लिखने के अंदर लिए, दो समंदरों के आपस में मिलने का जिक्र मौजूद है, मैं ये मैं उसकी बात ऑन ही नहीं कर रिकॉर्ड रहा कह हूँ, रहा मैं हूँ। उसकी और बात ही नहीं चैट कर रहा हूँ। जीपीटी जो है, मैं कह रहा चैट हूँ जीपीटी जो है, की अगर आपने वेव्स, उससे ये रिसर्च की है, समंदर की तो अंदर इसका की मतलब ये है वेव्स, कि आपने बेसिक सोर्सेज को नजरअंदाज किया है अफजल साहब। आपने बेसिक सोर्सेज कहाँ को हमने नजरअंदाज नजरअंदाज किया किया है। भाई? अच्छा, मुझे देखिए, ये आपका बताइएगा, सवाल अब पहले आप आपके गौर अब करिए, आपके उवैस ईमान भाई। के तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी जो उवैस अलामत भाई, है, वो आप चैट अपने जीपीटी सवाल है। पे गौर करिए। अफ़ज़ल साहब अफ़ज़ल साहब अफ़ज़ल उवैस साहब भाई, अपने अफ़ज़ल सवाल साहब पे आखिरी गौर 9 करिए। मिनट रह गए हैं। आपका जो अफ़ज़ल सवाल साहब है, आखिरी 9 मिनट रह गए हैं। आपके हुज़ूर ने, आपके हाँ, प्यारे तो मुझे हुज़ूर ने, कंप्लीट, आप देखिए, अब आप वहाँ आपके पे मेरी प्यारे बात को हुज़ूर ने दबा रहे हैं, अपनी उवैस भाई, वफ़ात से पहले आप मेरी बात को कुरान को दबा रहे हैं, किताबी प्लीज़। शक्ल में मुरत्तब क्यों नहीं किया? बता दें सर। आप मेरी बात को दबा रहे हैं। आपका पहला सर सवाल है मैंने कि इस मुझे जो किताब में मुझे ऐसी क्या बात है जो आम इंसान नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता, नहीं ठीक, लिख अब सकता। जब मैंने कहा कि कुरान मजीद के अंदर 2 वेव्स का जिक्र है, समंदर के अंदर की वेव्स का जिक्र है, आपने हाँ। कहा स्ट्रैबो की किताब में लिखा है। अब जब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कहाँ लिखा है, तो बगैर पढ़े आपने ये बात कैसे कही? समंदर के अंदर की वेव्स का जिक्र है सर। मुझे बता कौन सी अंदर की 2 वेव्स का जिक्र है? जी, बताएं, पढ़ें, ट्रांसलेट अंदर करें, की ट्रांसलेट करें। अंदर की वेव्स का जिक्र है। कि मतलब सूरह अंदर की नूर की क्या, आयत नंबर 40 के अंदर। मतलब क्या तर्जुमा पढ़े ना, बोलें, मैं समंदर आपका, के अंदर भी वेव्स होती हैं। क्या होती है? समंदर के अंदर भी वेव्स होती है, इसका जिक्र है। अच्छा, नहीं ये पता बात, आपको? ये बात जो है कि समंदर के अंदर भी वेव्स होती हैं, तो आ हुजूर से पहले लोग क्या हम्म समझते थे कि समंदर के अंदर वेव्स की जगह दूध होता है? नहीं, वेव्स होती ही नहीं है, पता ही नहीं था लोगों को। ओह, आई सी, आई सी, पता आई ही नहीं सी। था लोगों को। सर वो उससे पहले जो आपने, जहाज़ों के अब आप जो बात को जो घुमाइएगा जो मत। उससे नहीं, नहीं सर, मैं घुमा नहीं रहा आपने हूँ। मैं मैं आपको तो आपकी वीडियो मैं दिखा तो दूंगा। आपने आपके कहा स्टेबू की किताब में लिखा है। मैं तो सर, मैं तो आज मैं आपके आपने इल्म कहा का था मद्दाह हो स्टेबू गया की हूँ। किताब में लिखा है। अब देखिए, आपके आप मुकर आपके रहे हैं उवैस आपके भाई। आपके आपके नबी के आने से पहले लोग समंदरों में कश्तियां नहीं चलाते थे, जहाज नहीं चलाते थे, उनको पता नहीं था कि अंदर समंदर के के अंदर वेद का वेव्स किसी होती को नहीं पता था। समंदर के अंदर अंधेरा होता है, ये बात किसी को नहीं पता थी। हैं। कुरान से पहले बात किसी को नहीं पता थी। यानी कुरान से समंदर पहले की समंदर गहराई के के अंदर अंदर किसी ने अंधेरा गोता नहीं होता है। लगाया था। अगर अफजल अगर साहब, आप किसी कहीं पे भी आप दिखा देंगे। अफजल साहब बस कर जी, दें। आप अपने कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। जी नहीं, आप मजाक बना रहे हैं इस वक्त अपना, क्योंकि आपने झूठ बोला कि स्टेबू की किताब में लिखा है। मजाक आप बना रहे शैबो हैं की अपना किताब लोगों सर के आप सामने। पढ़े, मैंने तो किताब आप पढ़ी है ना लाइव सर। स्ट्रीम पे आके लोगों आपने के तो सामने किताब झूठ को हाथ बोल में नहीं रहे हैं। लगाया, आपको तो पता और भी जब नहीं है कि आपका किताब झूठ को सर्च पकड़ा जा कैसे रहा है तो करते आप हैं। भाग रहे हैं वहां से। आप चलो सैन साहब, आपको तो ये भी नहीं पता आपका कि झूठ किताब जब को सर्च पकड़ा जा कैसे रहा है तो करते आप भाग रहे हैं हैं। भाई। एंशियंट आप किताबें सर्च कैसे करते हैं, बताएं। स्टेबू की किताब एंशियंट में कहा किताबें लिखा है सर्च ये कैसे बताइए। करते हैं, सिर्फ आपने बताएं। नाम लिया था स्टेबू की किताब का। हाँ हाँ, मैं ले रहा हूँ। आपने प्रोजेक्ट नाम लिया था गुटेनबर्ग स्टेबू के की किताब ऊपर का। स्ट्रैबो की किताब ऑन जियोग्राफी पढ़ी है, उसको खोल के देख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि कुरान से नहीं पहले नहीं किसी को मिलेगा, भी नहीं मैंने पता था कि देख समंदर लिया के है। अंदर अंधेरा होता है। और भाई लोग हजारों मैंने सालों से मैंने समंदर देख के लिया अंदर है। से अब आप गोते बताइए। लगाकर मोती निकाल के आपको ला मैं रहे हैं। बताऊं आपका चैट जीपीटी क्या कहता है? हम्म, मैं बताऊं आपका चैट जीपीटी क्या कहता है? ये समंदर सर के वैसे अंदर अंधेरा होता है, इस मैं बात का आखिरी किसी छह को मिनट नहीं रह गए पता हैं, था। आखिरी दो छह वेव का मिनट रह किसी गए को हैं। नहीं पता अपने था। चैट जीपीटी से एक बात पूछ के बताएं, अपने चैट जीपीटी से एक बात पूछ के बताएं, मैं रुक नहीं, जाऊंगा। ये आपका चैट मैं जीपीटी, आपको हमारा रोकूंगा नहीं। नहीं है, कि हमारा चैट आपके जीपीटी आपके नहीं है। जी जी ये सर, तो आपका है। हमारे चैट जीपीटी से आप पूछकर बताएं। आप हमारे यूट्यूब पर बैठे हैं, हमारा इंटरनेट इस्तेमाल हाँ, कर रहे हैं, पूछिए, ठीक है ना सर, बताइए, साइंस का। क्या ये पूछूं? पूछ के बताएं कि आपके प्यारे नबी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 जून 632 ईस्वी को
अपनी रहलत से पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद को किताबी शक्ल में मुरत्तब क्यों नहीं करवाया? चलिए, पूछे मतलब पूछे। आप एक्चुअल में आपने पूरा टाइम ही खत्म कर दिया आज, और आपने सीधे कोई जवाब ही नहीं दिया। आज मैंने फिर खत्म वही कर आपने दिया, मैंने बहसबाजी खत्म की। कर दिया। जी। आपने इस भाई गुफ्तगू आप का किसी आगाज सवाल का किया जवाब नहीं दे रहे, रोम के इधर-उधर भाग ऊपर रहे हैं। अपनी अपनी डिफीट से। इधर-उधर आपने मैं सारा टाइम ज़ाया कर दिया। इसके लिए कम से कम मुझे आपको 10-15 मिनट देना चाहिए, लेकिन चले, आप इस मुझे बात को आप मान अगले लीजिए कि अगले अगले आपने 6 कहते मिनट तो आपसे झूठ मैं नहीं बोला। बोलता। आपके आपके आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर, ठीक है, उन्होंने अपनी वफात से पहले, अब वफात को तो मैं मुबारक नहीं कह सकता हूं, कुरान को किताबी शक्ल में मुरत्तब क्यों नहीं करवाया? ये सवाल 6 हमारे पास कितने 5 मिनट रह गए। मैं 3 मिनट में अपना ये सवाल कंप्लीट कर लूँगा, और एक छोटी-सी बात जो मेरे ज़हन से फिर से निकल जाएगी, मैं वो आपसे पूछ के उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पिछली बार आपने कहा था कि वाइदी साहब की बात मैंने जब कही थी आपसे कि वो मेरी गारंटी लेंगे, तो आपने उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि वादी साहब अपना धंधा चला रहे हैं, और आपने उनके ईमान के जज़्बे को ललकारा था, इसलिए वो आपकी गारंटी ले लेंगे। तो मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर हमारी किताब मतलब नौज़ुबिल्लाह झूठी है, तो $1,00,000 की गारंटी एक झूठ पे कोई ले सकता है, और आप लोग सच्चे हैं, तो आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए गारंटी ले ले $1,00,000 की, और जो है इस किताब को लिख दे? आपके पास ऐसा कोई नहीं है। और हाँ आपने हुजूर क्योंकि ने इल्ज़ाम अपनी लगाया था वफात से वाजिद पहले साहब के ऊपर कुरान को कि किताबी धंधा शक्ल में चला रहे हैं। मुरत्तब क्यों नहीं करवाया? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जी जी। अगर आप कह रहे हैं कि वाजिद साहब धंधा चला रहे हैं अपने तो क्या आप ये धंधा नहीं चला रहे हैं? आप भी तो सर डोनेशन वगैरह आपके लेते हैं। आप जी जी सर, हम तो हुँ। डोनेशन लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो तो ये आप धंधा नहीं जैसे चला रहे हैं वसाइल आप। नहीं है। वाजिद साहब अच्छा अगर मुझे धंधा ये चला रहे बताइएगा, हैं, तो आप धंधा नहीं चला रहे। अफजल साहब ये बताइएगा कि आपका अल्लाह तो हुँ। मस्जिद में पंखा लगवाने के लिए भी डोनेशन लेता है ना, राइट? बेचारा हाँ, तो अपना ठीक घर है, भी नहीं बना ठीक है। सकता। हर साल नहीं, 32 अल्लाह करोड़ नहीं रियाल लेता, का वो अल्लाह नहीं लेता। ठीक है ना अल्लाह सर? नहीं लेता है, ठीक हम है। मस्जिद बनवाते हैं। हम बनवाते हैं, वो खुद अल्लाह नहीं के बना नाम सकता, पे हम खुद नहीं बनवाते हैं। बना सकता, खुद नहीं, नहीं तो बना फिर सकता आपने वो। ये कहा था कि धंधा चला रहे हैं, तो अच्छा, धंधा चलाने का लफ्ज़ आपको नहीं लगता कि ये आपने किसी के गलत ये इस्तेमाल किया? बताइएगा कि आपके आपके नबी ने अपनी वफात से पहले कुरान को किताबी शक्ल में मुरत्तब क्यों नहीं करवाया? अब चलिए मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। बड़ी सैबू मेहरबानी सर। और गैलन का पता आपने बता दिया कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपके ये दूसरे सवाल जवाब का मैंने जवाब दिया दे था, देता हूँ। आपको समझ नहीं आई थी। समझ में नहीं आई? जी, जी। आपने आज भी वही काम किया जो आप हमेशा करते हैं। आपने मुझे क्या? बोलने नहीं दिया, मैं काफ़ी अभी आप कुछ लिख बोले के नहीं लाया हैं, था आपके लिए, अभी उसमें आप से मैं बोले कुछ भी नहीं नहीं हैं, पढ़ पाया। अभी आप बोले नहीं हैं। आपकी जब आएँगे उवैस भाई, तो मैं टाइमर लगा के ही बात करूँगा आपसे। ये नहीं कि जिस चलें तरीके से सर, वो आज फिर वही टाइमर बात हो लगाना गई आप जैसे हम सीख कर आइएगा। मुझे ये बताएँ कि आपके नबी ने अपनी वफात से पहले ठीक है, कुरान को चलिए। किताबी शक्ल में मुरत्तब क्यों आपका नहीं किया? सवाल है दूसरा। हुँ, हुँ। आपका दूसरा सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस किताब को किताबी शक्ल में मुरत्तब नहीं करवाया। यही जी। सवाल है ना आपका? जी, जी सर। जी, जी। हुँ। आपको ये पता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको डिक्टेट किया, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों के अंदर इस किताब को डिक्टेट किया है, प्लस इसको सीक्वेंस के साथ डिक्टेट नहीं किया, ये भी पता है आपको। चलिए मैं आपको ये पेजेज़, हालाँकि दिखाई नहीं देगा आई थिंक। ये मैं इसको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये पहली वही उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसको अगर हम पेपर पे लिख देंगे आज, अभी अगर मैं इसको पेपर पे लिख दूँ, उसके बाद दूसरी वही अल कलम उतरी, जिसके अंदर 52 आयतें थीं। तीसरी वही जो सूरह मुज़म्मिल नाज़िल हुई, तीसरी सूरह जिसके अंदर 20 आयत थी, और ये 73 नंबर की सूरह के ऊपर मौजूद है। चौथी वही अल मुदस्सिर उतरी, जो कि 74 नंबर की सूरह जिसमें 56 आयत हैं। पाँचवीं वही सूरह फातिहा उतरी जिसमें 7 आयत हैं। छठी वही सूरह तब्बत यदा उतरी जो आपको बहुत पसंद है, जिसके अंदर 5 आयत हैं। सातवीं वही सूरह तक़वीम उतरी जिसके अंदर 29 आयत है। अच्छा, आपको याद है ये मैंने चौथी वही कौन-सी बताई थी? कुछ याद है आपको? अभी मैंने चौथी वही कौन-सी बताई थी? चौथी सूरह कौन-सी नाज़िल हुई? नहीं याद है आपको? चलिए छोड़ दीजिए। 8वें नंबर की आयत है सूरह आला जिसके अंदर 19 आयत हैं। 9वें नंबर की है सूरह लैल जिसके अंदर 21 आयत हैं। 11वें नंबर की सूरह दुहा है जिसके अंदर 11 आयत हैं। इस तरीके से ये 23 सालों के अंदर कुरान नाज़िल हुआ, जिसको आपके मुताबिक सहाबा ने याद किया, कुछ हड्डियों पे लिखा हुआ था, कुछ पत्तों पे लिखा हुआ था। आखिरी आयत सूरह बकरा की 281 जो कि रसूल की वफ़ात से 9 दिन पहले नाज़िल हुई।
वफात से 9 दिन पहले नाजिल हुई। अगर आप हिस्ट्री के तालिब इल्म में, जो कि मुझसे बेहतर आप माशाल्लाह हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, आप ये बताइए कि इसको मुरत्तब कैसे कराते? किताबी शक्ल की बात कर रहे हैं आप। 9 दिन पहले तक तो वही नाजिल होती रही, तो इसको कैसे मुरत्तब कराते? हाँ, सहाबा को अल्लाह के रसूल ने पूरा इसको याद कराया था, इसको लिखवा दिया गया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ही वही मुकम्मल हुई, सूरह बकरा की आयत नंबर नहीं, नहीं, 281 आखिरी आयत जो अफ़ज़ल नाजिल साहब, हुई है, जो वही रसूल नाज़िल होती जा रही थी, जो वही नाज़िल होती जा रही थी, हुँ, आपके आपके जो हुज़ूर हैं, वो अपने अल्लाह से पूछ सकते थे ना कि कब तक ख़त्म करने का प्लान है। ठीक है, मुझे 9 दिन के बाद आप मारने जा रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि साथ-साथ उसको किताबी शक्ल क्यों नहीं दी गई? मतलब शादियाँ कर रहे हैं, किताबी जंगें शक्ल कर नहीं दे रहे हैं। सकते थे, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, नहीं सर, किताबी मुझे शक्ल कैसे मुझे देते? मुझे ये आप बताइएगा, देखिए, सुनिए, सुनिए, मुझे ये ये बताइएगा पहली कि वही नाज़िल हुई। जिस जिस तरह पहली वही उतरी, आप उसको उसको आप एक किताब हुँ, के सफ़ा नंबर 1 पे लिखवा दें। सफ़ा नंबर, आपको पता है कि अभी किताब पूरी कैसे नहीं हुई है। लिखाएँगे? हैं? कैसे लिखाएँगे? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं, नहीं, जम्बल्ड है पूरा। आप मैं आपको और जैसे-जैसे क्या बता रहा हूँ आपको? जैसे-जैसे ये वहियाँ आ जम्बल्ड रही है हैं, पूरा, पहली वही जैसे-जैसे 76 नंबर हाँ, की जी, है। जी। मुझे ये मैं वही तो बताइएगा बता रहा हूँ कि आपको। जैसे-जैसे पहली वहियाँ वही आ जो रही हैं, है वो उनको 90 किताबी शक्ल में साथ-साथ क्यों नहीं मुरत्तब करवा रहे थे? कैसे भाई, अरे ये आप बताइए, आपको भी तजर्बा है चीजों का। पहली वही सर, जो है वो मैं 96 छोटी-मोटी नंबर ना की शायरी पूरा है। करता हूँ। मैं ब अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने अपनी डायरी के ऊपर 20 साल पहले एक नज़्म लिखी थी, 8 साल पहले एक और नज़्म लिखी थी, 7 साल पहले एक और नज़्म लिखी थी, ठीक है? हम्म, और मैं जो हूँ अपनी वफ़ात से 8 दिन पहले सारी किताबों को मैं इकट्ठी एक किताबी शक्ल में दे इकट्ठा करूँ और मैं अपने किसी दोस्त को कहूँ कि यार इसे पब्लिश करवा दे। तो मुझे ये बताइएगा कि बढ़िया एग्जाम्पल। आपके हुज़ूर ने तो कोशिश भी नहीं की कि इसको किसी किताबी शक्ल की जानिब ले जाया आ सके, और आपके हजरत उमर ने कहा था कि जिस किताब को आ हजूर ने किताबी शक्ल में मुरत्तब नहीं किया, मैं कौन होता हूं उसको किताबी शक्ल में मुरत्तब करने वाला। और आपके हजरत उस्मान ने उनसे इख्तलाफ किया कि आप गलत कह रहे हैं कि इसको किताबी शक्ल में मुरत्तब नहीं करवाना चाहिए। ये तो आलम है आप लोगों की इस्लामिक हिस्ट्री का कि आपके अशरा मुबशरा के लोग आप आपस में लड़ाइयां कर रहे आप हैं। थोड़ा ठीक है ना सर? फ्रस्ट्रेट हो गए, मुझे नाम आप ये भूल बताइए। गए सब। जी, जी। आप जी, जी। मुझे फ्रस्ट्रेट ये हो गए, बताइए, नाम भी भूल गए। जैसे-जैसे वही उतर रही अबू है, बकर और साथ-साथ उमर की उसको बात किताबी शक्ल नहीं क्यों नहीं थी दी उस गई? वक्त। जी, जी। वही तो कह रहे हैं, आप देखिए फ्रस्ट्रेट हो गए, आप नाम भी भूल गए। हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान की गुफ्तगू, ना कि हजरत उस्मान और हजरत अबू उमर के हज़रत अबू दरमियान की बकर ने गुफ्तगू कुरान है ये। मुरत्तब करवाया था कि हज़रत ठीक है, उस्मान ने अब आप मुरत्तब सुनिए। करवाया था? मुझे बताइए, कुरान मुरत्तब ये करवाया हज़रत उस्मान ने था कि हज़रत उमर ने था? हज़रत अबू बकर ने था? ये तो फिर आप उसकी चलें को सर, मैंने मुरत्तब यही करा पूछना दिया था था। कि हज़रत मैंने अबू मैंने बकर के यही ज़माने में लोगों को कुरान बताना को था कि मुरत्तब करा ज दिया ज गया। आपके पास जंगों का टाइम है, शादियों का टाइम है, आपके पास कुरान को किताबी शक्ल में मुरत्तब करवाने का नहीं, टाइम नहीं देखिए है। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं, मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए आप हमेशा यही करते हैं कि जवाब आप कंप्लीट नहीं होने देते, बीच में आप सवाल खड़े कर देते हैं। मुझे जवाब देने का पूरा मौका सर, आप दीजिए। अकेले मैं अकेले आपको ये ट्रेन बता चलाते रहा हूँ हैं, कि अकेले आपने ये ट्रेन चलाते सवाल हैं क्यों और खड़ा सारे किया था? स्टेशन छोड़ जाते हैं आप बीच में, तो नहीं, नहीं, ठीक है ये आपकी मर्ज़ी। स्टेशन कहाँ छोड़ा है मैंने? स्टेशन आप लोग छोड़ते हैं कि उससे पता कर लिया था, इससे पता कर लिया होगा, ये का सब आप कम हम लोग ये काम नहीं अच्छा, करते हैं ये। आप यानी आपने आपका देखिए फाइनल आंसर ये है अफ़ज़ल साहब कि आपके प्यारे नबी ने इसलिए किताबी शक्ल में मुरत्तब नहीं करवाई कि उनकी वफ़ात से 9 दिन पहले तक वही उतर रही थी और उनको पता नहीं ठीक था है, कि अभी अब और आप कितनी मुझे उतरेंगी। जवाब तो कंप्लीट होने दी, आपने जी, यहाँ जी। मुझे टोक दिया, मुझे आपने जी, जी। जवाब नहीं दे दिया आगे। जी, जी सर, इसके बाद ख़त्म करते बुखारी हैं। के अंदर आपको रिवायत मिल जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले जिब्रील ने आके रसूलुल्लाह से 2 बार कुरान का दौरा किया है। ये रिवायत आपको बुखारी के अंदर मिल जाएगी। अगर आप कहिएगा तो मैं आपको दौरा व्हाट्सएप किया पे है भेज मतलब? दूँगा। दौरा किया है मतलब? मतलब उसको रिपीट करवाया है बाकायदा आके। हर साल नहीं, आके वो सिंगल मर्तबा रिपीट करवाते हज़ूर थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के हाफ़िज़ थे, उनको सारा कुरान ज़बानी आता था? जी, जी, बिल्कुल अच्छा, हाफ़िज़ थे। सिर्फ़ ये रसूलुल्लाह नहीं, नई इन्फॉर्मेशन है। ना जाने कितने सहाबा कुरान के हाफिज थे। ये थी वो नहीं, नहीं सर, तरतीब जिस पे न जाने रसूलुल्लाह छोड़ कितने कर गए सहाबा थे। नहीं। लिखे अब हुए मुझे वो ये छोड़ कर गए बताइएगा थे। कि आपके जो नबी हैं, उनको सारा कुरान ज़बानी आता था? जी, इसका हवाला? और किसने मुरत्तब कराया है? नहीं, नहीं सर, इसका हवाला? इसका हवाला रसूलुल्लाह मेरी ने मेरी मुरत्तब नज़र से कराया है। नहीं, नहीं, नहीं सर, हाफ़िज़ वो होता है जिसको सारा कुरान ज़बानी आता हो। जी, जी, सही है। आपके आपके ठीक है। हुज़ूर को सारा कुरान ज़बानी आता था? जी हाँ, बिल्कुल आता था। ये कहाँ पढ़ा है आपने? उन्हीं ने तो ये कहाँ बताया पढ़ा है। है आपने? ये कहाँ पढ़ा है आपने? सॉरी?
ये कहाँ पढ़ा है आपने कि हुजूर आप कुरान के हाफ़िज़ थे? कुरान के हाफ़िज़ थे, ये मतलब ये आपको लिखा हुआ दिखाना पड़ेगा क्या? ये कुरान इस बात की गवाही है कि ये रसूल ने दिया है, पूरी दुनिया इस बात को मानती वो तो है हम कह रहे हैं सर, वो तो उनके घरेलू मामलात डिस्कस हो रहे हैं। कि चलें ठीक है, रसूल की ज़बान से निकला मेरे हुआ पास कलाम मुझे है। मुझे मुझे सुबह ऑफ़िस जाना है सर, मेरे पास जितना गुफ्तगू का वक़्त था उससे भी 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो पिछली स्ट्रीम में रोम को फ़तह करवा रहे थे, आज वो उस दावे से ही मुकर गए। बहरहाल आपने गैलन और स्ट्रैबो हाँ, को जी, लेकर जी। बहुत बगैर पढ़े जो है बहुत खींचने की कोशिश की, लेकिन चलें अगली स्ट्रीम में बाकी हिसाब-किताब मुझे करते हैं मुझे सर। 1 मिनट मुझे भी दीजिएगा। जी, जी। 1 मिनट मुझे भी दीजिएगा कंक्लूडिंग जी, जी। करने के जी, लिए। जी सर। जी, जी सर। जी, जैसे कि पब्लिक ने देखा है कि जिस तरीके से उवैस साहब ने झूठ बोला मेरे ऊपर कि ग रोम फ़तह होने क्या बात मैंने कही थी, कैपिटल वाली बात और इससे ये मुकर गया कि ये मेरे ऊपर डाल रहे थे। दूसरी गैलन की जो डिटेल देने का इन्होंने वादा किया था, इन्होंने कोई डिटेल मुझे नहीं दी थी और गैलन ने जो अपनी किताब में इन्फॉर्मेशन लिखी है, उससे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमारी कुरान मजीद में लिखी हुई है। स्ट्रैबो की बात भी इन्होंने मुझसे झूठ बोली कि स्ट्रैबो की किताब में 2 वेव्स का ज़िक्र है और उसकी दलील भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सबने ये अच्छी तरीके से देख लिया कि उवैस साहब इसके अंदर भागते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने ना तो ये बताया कि किस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमारे पर झूठे इल्ज़ाम भी आप लगा रहे हैं साथ में। तो ये तो पब्लिक देख लेगी कि किसने क्या कहा है उवैस भाई, ठीक है? और ये जवाब अभी मेरा अधूरा रह गया है और वक़्त ऑलरेडी हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम आएगी तो मैं यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू कर दूँगा आपको, ठीक है? ओके, ओके अफ़ज़ल तो भाई, टेक मैं केयर, अपनी टेक बात यहीं खत्म करता हूँ। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। ओके, ओके।